Assalamu alaikum, everyone. My name is Amina Kazim. And my name is Nimra. Thank you for joining us today in our Python Bootcamp. We start this event with the greatest name of Almighty Allah, who is one, the eternal and the absolute, who begets not, and nor is he begotten, and there is none equal to him. Welcome to the Python Bootcamp 2020. The following universities are on board with us. We have Saeed Atiq, DSC lead from DHS Safa University, Mohammad Husaifa Shahbaz from Sir Syed University, Shareb Ahmed from St. Madarsatul Islam, Rahil Siddiqui from Usman Institute of Technology, Mohammad Abdullah from NET University, Warisha Rahman from Institute of Business Administration, Mohammad Bilal Khan from PAF KEET, Mohammad Usman Rajput from FAST, Nimra Javed from Habib University, and Sayyid On Mohammad from Virtual University. The rules for the boot camps are: do not open your mic during the event, be respectful to your speaker and fellow attendees. We have 0% tolerance policy for any inappropriate behavior. You will be banned from every platform without any warnings. If you guys have any questions, you can ask or write them in the chat. Okay, so about the instructors now, today we have Bahawal Baloch with us, who is skilled in feature extraction and model diagnosis. He has an eye for data insights, and he uses Python as his main tool and is currently working at seedcode.io as a data scientist. He is also a core team member at Developer Students Club DSU chapter. Over to you, Bahawal. ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कोई कंफर्म कर दे चैट में कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है? ओके क्लियर है। ओके तो तो आज हमारा जो सेशन है बेसिकली वेब स्क्रैपिंग का सेकंड पार्ट है। तरुण ने आपको वेब स्क्रैपिंग में पढ़ाया होगा कि किस तरह एक वेब पेज को हम गेट करते हैं, उसको पार्स करते हैं ब्यूटीफुल रूप से, और फिर किस तरह उससे उसके टैग्स को एज आईडी यूज करके हम किस तरह उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। मगर जब आप डिफरेंट वेबसाइट यूज करेंगे तो आपको कुछ चीजें पता चलेंगी कि यार हर वेबसाइट पे हम ये काम नहीं कर सकते जो तरुण कह रहा है कि बस लिंक गेट किया और हमने सारे टैग्स को पार्स करा दिया ब्यूटीफुल रूप से और देन वी कैन एक्सेस देम विद देयर नेम CSS सिलेक्टर से या डायरेक्ट फाइंड यूज करके फाइंड ऑल यूज करके। समटाइम्स ऐसा नहीं होगा। तो आज हम कुछ चीजें देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है सबसे पहले, और इन चीजों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके ओके तो पाइथन बूट कैंप वीक 2 डे 3। तो टुडेज एजेंडा सबसे पहले ये है कि डायनामिक वेब कंटेंट क्या होता है। तो जब हम किसी वेबसाइट से एक पेज गेट कर रहे हैं वो सिर्फ उसी स्टेट का पेज आता है क्योंकि हम उस पेज को एज इट इज डाउनलोड कर रहे हैं अपने पास। तो व्हाट इफ एक वेबसाइट है जो डायनेमिकली जो है चीजें ऐड करती हैं, तो सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है वहां पे आप सी मोर का बटन देखते हैं, आप सी मोर दबाते हैं और पेजेस लोड हो जाते हैं, सॉरी और बॉक्सेस लोड हो जाते हैं जिनके अंदर उनके और आइटम्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि डायनामिक वेब कंटेंट की। तो अब ऐसी चीजों को हम हैंडल किस तरह करें। इसी तरह अगर हम ट्विटर पे देखते हैं, सेम विद फेसबुक के, आप जितना स्क्रॉल करते हैं और न्यू कंटेंट आता रहता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इनको हम कहते हैं डायनेमिक वेब कंटेंट। ठीक है। सेकंड चीज हम देखेंगे एजेक्स। एजेक्स में अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और थर्ड हम देखेंगे वेब सेशंस। वेब सेशंस बेसिकली क्या है कि यार एक वेबसाइट है जहां पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल तभी होगी जब मैं उस पर लॉग इन कर सकता हूँ। तो हाउ कैन वी यूज रिक्वेस्ट लाइब्रेरी टू लॉग इन from Python script to a website and then retrieve a page. Okay, let's continue. तो सबसे पहले डायनामिक वेब कंटेंट क्या है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। वो सारे पेज जो रन टाइम पे हमारे पास कंटेंट जनरेट होता है वेब पेजेस पे, वो हमारे पास डायनामिक वेब पॉइंट होता है, डायनामिक कंटेंट होता है। तो हमें किस तरह पता चलेगा यार कि कोई वेबसाइट है वो डायनामिक वेब पेजेस यूज कर रही है या क्या कर रही है। तो उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है। ओके, मैं अपना टैब चेंज कर रहा हूँ। स्टीम से आप सब लोग फेमिलियर होंगे, जो लोग गेम्स वगैरह एटलीस्ट थोड़ी बहुत भी करते हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये मेरे पास बेसिक पेज लोड हुआ है। ओके, बट जब मैं किसी भी गेम के ऊपर होवर करता हूँ तो डायनामिकली एक मेरे पास सब पेज जनरेट हो रहा है। ठीक है, हर पेज के लिए हो रहा है। तो
एक चीज तो ये कि डायनामिकली ये जनरेट हो रहा है, तो इससे मुझे पता चल रहा है, मगर दिस इज नॉट अ कॉन्क्रीट एविडेंस कि यार ये वाकई में डायनामिकली आ रहा है। मे बी उसके पीछे थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है जो सेव डेटा को ऑन हावर बस डिस्प्ले करा रहा है। तो लेट्स ओपन अप आवर इंस्पेक्ट एलिमेंट। इंस्पेक्ट एलिमेंट है ना, हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं कि HTML टैग्स जोड़ने के लिए। तरुण ने आपको दिखाया होगा लास्ट क्लास में। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं नेटवर्क के टैब पे। ओके, तो नेटवर्क के टैब पे आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं यहाँ पे, मीडिया, डॉक्स वगैरह। अब मैं पहले एक काम करता हूँ, ऑल पे रख के इसको पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा आया है। तो ऑन कॉल जब हमने वेबसाइट का URL हिट किया, Bhavan, ये सारी चीजें, ये सारी you are sharing your Chrome यस, tab, तो वो साइड वाले टूल्स वगैरह नहीं दिखेंगे? ओहो, तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट तरुण। अब कंफर्म करें कि आपको ये सारे नजर आ रहे हैं जो क्रोम टैब के साथ है तरुण। Yes, yep, all good. ओके, अच्छा तो मैं वापस से बता देता हूँ कि एक दफा उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और देखें, जो इंस्पेक्ट एलिमेंट में हमारे पास चीजें नजर आती है वो तभी आती हैं जब आप पहले नेटवर्क टैग को खोलें और फिर पेज को लोड करें। जैसे अभी मेरे पास कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी मैंने नेटवर्क टैग को बोला ही नहीं था कि तुम कुछ इंस्पेक्ट करके मुझे बताओगे कौन से पैकेजेस आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। तो सबसे पहले लेट्स रिफ्रेश द पेज, ठीक है, ताकि जो भी कंटेंट ऑन कॉल आ रहा है वो हमें पता चल जाए। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी इमेजेस आ रही हैं। ये जो हम सारी इमेजेस देख रहे हैं ये सब इधर आ रही हैं। और इसके साथ आप बेसिकली jQuery की फंक्शन है, अ लॉट ऑफ फाइल्स हैं, ठीक है, पर हमें इन फाइल से मतलब नहीं है। हमें पता है कौन सी फाइल से मतलब, वो है XHR फाइल्स। बोले XHR फाइल्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले XHR का मतलब यह है XML HTTP रिक्वेस्ट, कि हम XML मांग रहे हैं इस HTTP रिक्वेस्ट से। तो XML क्या होता है? XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो वो एक डिफाइंड एस्टैब्लिश वे ऑफ राइटिंग योर डेटा है जो हम HTTP रिक्वेस्ट हम पास कर सकते हैं। तो XHR रिक्वेस्ट जो होती है ना, वो बेसिकली वो सारी रिक्वेस्ट होती है जो हमारे पास न्यू डेटा लेकर आ रही है व्हाइल अ वेब पेज इज ओपन। हम कोई वेब पेज रीलोड नहीं हो रहा, वेब पेज से हम दूसरे वेब पेज पे नहीं जा रहे, उसी वेब पेज पे रहते हुए और डेटा आ रहा है और डायनेमिकली वो एक वेब कंटेंट जनरेट कर रहा है। तो अब जब मैं एक गेम के ऊपर होवर करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो रिक्वेस्ट है ये बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हर रिक्वेस्ट में मेरे पास गेम की इंफॉर्मेशन आ रही है। इसको प्रीव्यू करते हैं, जैसे ये रहा ड्रैगन क्वेस्ट, मैंने उसके ऊपर हवर किया और उसकी सारी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई कि ये सारी चीजें आई हैं इस हेडर रिक्वेस्ट से। इसी तरह हम इसको स्क्रॉल करते जाएंगे और ये डायनेमिकली हमें वेब कंटेंट लेकर आ रहे हैं। मैंने अभी स्क्रीन छोटी की है तो वो जो विंडो आ रही थी पहले वो आपको नजर नहीं आ रही, बट एंड बैक एंड पे यही हो रहा है इनके, वो विंडो शो हो रही है और उनका डेटा हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, एक मेथड है जिससे आप बेसिकली देख सकते हैं कि यार ये जो कंटेंट है डायनामिकली आ रहा है। तो यार एक और चीज मैंने देखी थी कि यार कैसे एक कोई और तरीका है कि हमें पता चले कि हम अ, कि ये चीज जो है वो डायनेमिकली आ रही है। यार आई डोंट, एक कंट्रोल पी था, कंट्रोल पी, कंट्रोल शिफ्ट पी, ओके, कंट्रोल शिफ्ट पी, ओके। ओके, तो जावास्क्रिप्ट को अगर मैं डीबग इनेबल जावास्क्रिप्ट, अच्छा जावास्क्रिप्ट इनेबल ही नहीं थी ना, खैर बहरहाल लेट्स मूव ऑन। तो हमने देख लिया कि डायनेमिक वेब कंटेंट, ठीक है। आई होप नो सर नॉट विजिबल, कैन नॉट सी नेटवर्क्स। अच्छा ये पुराने मैसेज है, आई होप पुराने हैं, ठीक है। लेट्स सी, ओके, तो एजेक्स रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं। तो AJAX, what does AJAX stands for? AJAX stands for asynchronous JavaScript XML, और XML stands for extensible markup language. Okay, तो बेसिकली AJAX एक asynchronous फंक्शन है जो while अब फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो हमारी क्रोम की या ब्राउजर का टेम्पलेट जो वेब पेज हमारे पास विजिबल है उसी के साथ वो एक न्यू रिक्वेस्ट भेजता है और न्यू डेटा फेच करके आता है। तो वेब डिजाइनर जो होते हैं ना वो इस न्यू डेटा को jQuery के थ्रू पास करके
रन टाइम पे टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं। जो जिन लोगों ने थोड़ी बहुत वेब डेवलपमेंट की होगी उनको आइडिया होगा कि ये जे क्वेरी किस तरह काम करती है कि आप जे क्वेरी से आप मल्टीपल टैब्स बना सकते हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो जे क्वेरी और एजेक्स को मिला के बेसिकली वेब डेवलपर्स जो होते हैं ना ये डायनामिक कंटेंट यूज कर रहे होते हैं। ओके, तो अब बात आ जाती है कि यार एजेक्स रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जो होती है वो एक पर्टिकुलर आईपी पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जा रही होती है। तो अब हमें कैसे पता कि भाई यार वो एड्रेस, वो आईपी, वो कौन सी जगह है जहां पे हम अपनी एजेक्स रिक्वेस्ट फेंके और हमारे पास वो डायनामिक कंटेंट आ जाए। तो लेट्स गो बैक टू स्ट्रीम वाली एग्जांपल। ओके, आ जाते हैं नेटवर्क टैब पे। जर्नल में मेरे पास क्या क्या आ रहा है? जर्नल में मेरे पास लिखा हुआ है ये पूरा एड्रेस कि यार ये यूआरएल एड्रेस है जिसपे हमने एक चीज एक गेट रिक्वेस्ट भेजी और हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा आ गया। वो क्या डेटा था? वो हमारे प्रीव्यू में लोड होना चाहिए था। ओके, लेट्स यूज दिस। ओके ओके, दिस इज द राइट एग्जांपल। ठीक है, तो ये हमारा यूआरएल था। उसने बताया यार ये गेट मेथड से मैंने यूआरएल, इस यूआरएल पे मैंने गेट रिक्वेस्ट की और उससे मुझे डेटा आया। क्या डेटा है? वो ये डेटा आया। ओके, तो हमें जब भी काम करना होगा एजेक्स के लिए, एजेक्स से डेटा निकालने के लिए हम इसी तरह जाएंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे, हम देखेंगे कि भाई डेटा कहाँ है। उसी तरह डेटा देख के यूआरएल देख के उस यूआरएल को यूज करके हम डेटा रिट्रीव करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रीम मैंने कोशिश की मैं स्ट्रीम को ही स्क्रैप करूं, मगर उसके अंदर 3-4 कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। मैंने कहा वो ज्यादा एडवांस हो जाएगी तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने एक और एग्जांपल निकाली थी। लेट मी सर्च स्कूल। यस, तो ये मेरे पास एक वेबसाइट आई है, ठीक है। दिस इज द लाइक प्राइम एग्जांपल ऑफ एजेक्स रिक्वेस्ट। लाइक ये पूरी वेबसाइट एजेक्स पे ही चल रही है। यस, कोई क्वेश्चन है? Okay, no, I will continue. Okay, तो ये बेसिकली एजेक्स पे चल रही है। तो लेट्स सी कि हमें इस वेबसाइट पे क्या क्या नजर आता है। ओके, तो लेट्स गो इनटू आवर इंस्पेक्ट एलिमेंट। ठीक है, इंस्पेक्टर हमने ओपन कर दिया। हम वही नेटवर्क टैब में गए और पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, पेज रिफ्रेश हो रहा है मेरे पास और पेज रिफ्रेश हुआ तो मेरे पास एजेक्स रिक्वेस्ट में डायरेक्टली एक चीज आ गई, ये रिक्वेस्ट गई। तो बेसिकली ये रिक्वेस्ट क्या है? ये क्या कह रहा है? गेट ऑल स्कूल्स। तो देख लेते हैं कि इसके प्रीव्यू में हमारे पास है क्या। तो हम देख सकते हैं हमारा डेटा कुछ इस तरह शो करे कि स्कूल नेम, स्कूल टाइप एंड ऑल के। लेट्स सी, कांट सी। तरुण, कैन यू कंफर्म? टू मेरे मच को लैग। इंटरनेट ओ खराब अच्छा, कर दिया। हाँ, ओके, वेट अ या फिर मिनट। जरा ज्यादा आई गेस। लेट एक सेकंड, मैं हॉटस्पॉट भी ऑन कर लेता हूँ, मैं इंटरनेट शिफ्ट कर लेता हूँ। आई थिंक फिर बेहतर हो जाएगी। अच्छा तरुण, मुझे बता देना कि कहाँ से रिपीट करना है। तो एजेक्स की रिक्वेस्ट वगैरह पे शायद मिस हो गया था तुम्हारा, आपको मैं बोलना, हम्म, ठीक है, मैं वापस। जहाँ पे वो ओके, डेटा शो करने वाले थे। ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, तो अच्छा मैं इधर था कि मुझे ये बताना था कि ये वेबसाइट जो है ये कम्प्लीटली एजेक्स पे चली। उसका नाम है directory.nt-schools.net। ओके, तो ओके ओके, ही इज बैक। ओके, ठीक है, तरुण के मैसेज हैं, वी कैन इग्नोर हिम। ओके, तो इस वेब पेज पे देख लेते हैं कि डायरेक्ट ऑन कॉल हमारे पास क्या डेटा आ रहा है। ओके, तो लेट्स सी, मैंने पेज को सिर्फ रिफ्रेश किया और इंस्पेक्ट एलिमेंट में मैं XHR के टैब में था, क्योंकि XHR में हमारे पास XML रिक्वेस्ट होती है। तो इसके अंदर एक सेटिंग की हमारे पास रिक्वेस्ट है। वो देख के मुझे खास कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि इसके अंदर ऐसा क्या डेटा है। बट एक और रिक्वेस्ट है यहाँ पे जो थी गेट ऑल स्कूल्स। ओके, इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा नजर आ रहा है। ओके, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 99 और फिर एक और कलेक्शन है 100 से लेके 199, फिर 200 से लेके 256। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे पास स्कूल नेम आ रहा है और क्या आ रहा है? स्पेशल स्कूल, ईटीसी स्कूल की समवॉट डिटेल्स आ रही है हमारे पास, वो कहाँ है ईटीसी, और उसका कोड आ रहा है स्कूल का। ओके, तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट विल हैपन कि
मैं अगर इस पेज को एज इट इज गूगल पे सॉरी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज करके गेट करूं तो क्या होगा? ओके तरुण, कैन यू कंफर्म कि मेरी जुपिटर नोटबुक नजर आ रही है? Unfortunately, yes. यार तरुण, यू आर सो स्मार्ट यार। ठीक है, तो हमने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा ली। ओके मैंने कहा है एक लिंक है मेरे पास, और लिंक के अंदर हम डाल देते हैं अपनी वेबसाइट। ठीक है, और हम कह देते हैं यार पेज इज इक्वल्स टू डॉट गेट। ओके ओके, तो अब हम एक पेज को गेट करते हैं, उसके कंटेंट को व्यू करते हैं। ओके तो ये हमारे पास कुछ कंटेंट आया है, बट लेट्स सी कि यार यहाँ पे जो मुझे कंटेंट नजर आ रहा है, क्या इज इट सेम एज द कंटेंट आई एम गेटिंग ऑन माय जुपिटर नोटबुक? तो अभी यार ऐसे डायरेक्टली कंपेयर करना तो बहुत मुश्किल है। तो व्हाट इफ मैं डायरेक्टली, गाइस माइक अगर बंद कर दें, अचानक से यूज आ जाता है। सुभान, हाँ सुभान का माइक खुल गया, बस बंद हो यार जाएगा। कंटिन्यू। अचानक से शोर आ जाता है ना, बंदा डर जाता है यार क्या हो गया। हम्म। ओके तो इस वेब पेज पे देखते हैं यार, यहाँ पे ना कुछ नेम आ रहे हैं हमारे पास। ए से हमारे पास एशिया हाई स्कूल आ रहा है, आई विल नॉट ट्राई टू प्रोनाउंस दीज नेम्स। ऐसे एलिस स्प्रिंग्स लैंग्वेज सेंटर आ रहा है। तो ये चीजें अगर मैं वहां पे सर्च करूँ, ये देखिए ये मेरे पास इंस्पेक्ट एलिमेंट में यहाँ पे तो शो हो रही है। तो क्या ये सेम चीज मेरे पास यहाँ शो हो रही है कहीं पे? तो मैं सिंपली कंट्रोल एफ से ये कर सकता हूँ। मैंने एलिस का नाम ही सर्च कर लिया और मैंने देख लिया कि कुछ शो नहीं हुआ। और एंड में मैंने आके यार ये चीज भी देखी यार, योर वेब ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट, प्लीज अपग्रेड। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि यार जो ये जो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है ना, इसमें जब डायरेक्टली पेज रिक्वेस्ट किया तो उसके पास जो कंटेंट आया इट वाज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट कंटेंट। उसको जो कंटेंट आया उसे समझ नहीं आया, और हमारे पास कोई कंटेंट आया ही नहीं। तो बेसिकली ये वेबसाइट चल किस तरह रही है, इस वेबसाइट के बैक एंड पे चल रही है जावास्क्रिप्ट, जो पेज लोड होने पे ही एक रिक्वेस्ट भेज रही है और डेटा लेकर आ रही है। उस डेटा के हिसाब से पूरे वेब को क्रिएट कर रही है। यार अब मेरे पास मुझे लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। जावा ओके, डिसेबल जावास्क्रिप्ट, मैंने जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया है क्योंकि ये सारा काम जावास्क्रिप्ट ही कर रही है, तो मैंने इसलिए जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया है। एंड देयर वाज अनदर स्टेप, आई होप वो हो चुका। अच्छा ये रहा, सही है। डिसेबल्ड कैश को मैं ऑन कर लेता हूँ कि कैश डेटा से ये वापस वेबसाइट को रिलोड ना करे। अब मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर दिया। ओके अब मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ पेज को और मैं देखता हूँ मुझे क्या कंटेंट नजर आता है। ओके तो पेज रिलोड हुआ और कुछ नहीं आया। एज यू कैन सी ये पेज लोड हो चुका है मगर उसके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है। यू कैन सी दिस इज द एंटायर HTML पेज, इसके अंदर सिर्फ बैकग्राउंड और देखे text.javascript। तो मैंने जैसे ही जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया, मेरी वेबसाइट नहीं चली। तो कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जिनको जावास्क्रिप्ट जरूरी होता है चलाने के लिए। तो उन वेबसाइट को हम किस तरह हैंडल करते हैं? तो एक तरीका है एजेक्स, जो मैं आज बताऊंगा कि वो जावास्क्रिप्ट जिस तरह डायनेमिकली वेब कंटेंट को लेकर आ रही है, तो हम किस तरह उसको स्निफ करके उस कंटेंट को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सब क्लियर होंगे। तो हम इसकी थोड़ी कोडिंग में अभी जाने वाले हैं कि हम किस तरह एक इस पेज को कर सकते हैं। ओके इनेबल जावास्क्रिप्ट, लेट्स रिफ्रेश द पेज। और देखिए मैंने जावास्क्रिप्ट इनेबल किया और सारा पेज आ गया हमारे पास। ओके लेट्स लुक एट नेटवर्क टैब। ओके तो अब सबसे पहले यार एक काम करते हैं, ये जो गेट ऑल स्कूल्स है ना, इस URL को देखते हैं हम यहाँ से क्या गेट कर सकते हैं, और इसको हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह पार्स कर सकते हैं। जो हम नॉर्मल वेब पेजेस थे उनको हम पार्स कर रहे थे ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी से, सॉरी BS4 लाइब्रेरी से, और उसका फंक्शन था ब्यूटीफुल सूप। BS4 स्टिल स्टैंड फॉर ब्यूटीफुल सूप बट स्टिल। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे गेट लिंक किया और मैंने पेज बोल दिया इसको, बट इट्स नॉट अ पेज। तो लेट्स जस्ट रीनेम आवर वेरिएबल और इसको डेटा कह देता हूँ। ओके ओके मैंने ऊपर वाला रीलोड ही नहीं किया था। ओके मैंने ऊपर वाले को रीरन किया। ओके तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा आ चुका है। और तरुण ने कल बताया था कि ये जो B स्टैंड फॉर, ये किसके लिए स्टैंड करता है? इट स्टैंड फॉर बाइट रॉ डेटा की जब बात हो रही हो। तो अब बेसिकली तौर पे मेरे पास ये सारी चीजें आ गई हैं। तो
ये है क्या, हम इसको किस तरह पार्स कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा हम क्लोजली देखें। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक लिस्ट है बेसिकली। अगर आप यहाँ पे देखें, एक लिस्ट स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के साथ कोटेशन में और कॉलम सेपरेटेड डेटा है। तो ये डेटा आपको किस चीज की याद आती इस फॉर्मेट को देखते हुए, मुझे जल्दी से बता दें। यस अनस, डिक्शनरीज। कुमैल रजा कह रहे हैं जेसन, डिक्शनरीज। यस। तो कुमैल, मैंने पूछा आपको किस चीज की याद आ रही है, आपको जेसन पता नहीं क्यों याद आया। तो डिक्शनरीज एंड जेसन आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, क्योंकि उनका फॉर्मेट काफी सेम होता है। डिफरेंस है कि जेसन को हम बस स्ट्रिंग में बना के स्ट्रिंगिफाई करके भेजते हैं, और फिर एंड पॉइंट पे हम जेसन को मिस जेसन सही है, नाइस वन सर। ओके, तो जेसन को हम स्ट्रिंग बना के पास करते हैं अपने नेटवर्क से, और एंड पॉइंट पे उस स्ट्रिंग को हम वापस एक जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जेसन इज अ फॉर्मेट जिसमें आप अपना डेटा फॉर्मेट कर दो और उसको अक्रॉस नेटवर्क शेयर करते हो। ओके ओके, ट्राई टू इंश्योर रिक्वेस्ट वेरी कंट्रोल हैव टू फाइंड मैनुअली। और ये शहीर को जवाब दे रहा था, नेवर माइंड। ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं कि यार ये कंटेंट जो है मैं किस तरह यूज कर सकता हूँ, किस तरह देख सकता हूँ। तो जब नेटवर्किंग की बात आती है तो ये कंटेंट यार मुझे जेसन ऑब्जेक्ट की काफी काफी तरह याद दिलाता है। तो पाइथन में एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है जेसन की, तो हम वो यूज कर लेते हैं, इंपोर्ट जेसन। ठीक है। तो अब ब्यूटीफुल सूप में हम क्या करते थे, हम पेज डॉट कंटेंट को हम ब्यूटीफुल सूप के आर्ग्यूमेंट में पास कर देते थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, हम थोड़ा सा डिफरेंट किस तरह है मैं आपको बता देता हूँ। पावल, ये ठीक है, मैंने हमने JSON लिखा लाइब्रेरी एक्सप्लेन कर दी थी, तो उसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेहतरीन। तो तुमने जेसन का ये भी बता दिया था किस तरह हम लोड करते हैं। हाँ, लोड समझा दिया था मैंने। ठीक है, बेहतरीन हो गया। ठीक है, मैंने एक पार्स डेटा का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जेसन फाइल लोड करा दी। अब मेरे पास बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में ये चीज पार्स हो गई है। और ये सिर्फ पार्स नहीं हो, मैं इसको अब रिट्रीव भी कर सकता हूँ यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर जो भी हमारे पास है। तो जीरो लिस्ट मैंने कॉल की, मैंने कहा ये जो जेसन ऑब्जेक्ट है इसमें जो लिस्ट है तुम्हारे पास पहला ऑब्जेक्ट आ जाए मेरे पास पहला स्कूल आ गया। ठीक है, तो वेल एंड गुड, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यार अब मैंने एक हेडर फाइल से किस तरह डेटा निकाला। ठीक है, बट जब आप वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं, आपको कोई बंदा बोलेगा कि यार ये जो सारी स्कूल्स है ना, मुझे इन सारी स्कूल्स की ये सारी डिटेल्स चाहिए, फिजिकल एड्रेस चाहिए, फोन नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, सेक्टर गवर्नमेंट है, रीजन क्या है इसका, ये सारी चीजें हमने हमने कहा कि यार ये सारी चीजें मुझे लाके दो। तो पहला वाला स्टेप मैंने क्यों किया, पहली बात ये कि आपको समझाने के लिए कि हम किस तरह एंड पॉइंट से डेटा निकालते हैं। सेकेंड पार्ट ये कि अगर हमें इन सारी क्या नाम है स्कूल्स को आइट्रेट करके इनका डेटा निकालना है, तो हम लिंक देखते हैं कि ये डेटा आ कैसे रहा है। तो ठीक है, हमने अगेन इसको रिफ्रेश करके देखते हैं अपने XHR रिक्वेस्ट में कि हमारे पास क्या डेटा आता है। ठीक है, गेट स्कूल, और हमारे पास यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ गई। तो हमारे पास एक और URL आ गया, और यहाँ पे देखो इट स्कूल कोड। तो व्हाट आई बिलीव कि ये जो रिक्वेस्ट है ये इस तरह चलती है कि हम इस पर्टिकुलर एड्रेस पे सिर्फ ये अगर पैरामीटर चेंज कर दे, आर्ग्यूमेंट चेंज कर दे, तो हमारे पास डिफरेंट स्कूल्स का डेटा आता रहेगा। ठीक है, ये देखें मेरे पास XML फाइल आ गई पूरी। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या होता है अगर मैं सिर्फ ये पार्ट जो है ना चेंज कर दूं। तो लेट्स सी हमारे पास कोई और स्कूल है, लेट्स गो टू 50, और उसका हम कोड देख लेते हैं कौन सा है, और हम उस कोड के हिसाब से उस पेज को रीलोड करते हैं। ठीक है, इट स्कूल कोड आ गया हमारे पास, हम इसको कॉपी करते हैं और इस URL पे पेस्ट करते हैं। अब हमारे पास एक न्यू आ गया। ओके, मैंने पेज ही रिफ्रेश कर दिया, वेरी नाइस। ठीक है, आई होप यू गाइस कैन सी दिस न्यू पेज। तरुण, कैन यू कंफर्म, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर ऑल किया। गुड, ऑल गुड। ठीक। अब कुछ भी कंट्रोल प्लस कर लो ताकि थोड़ी साइज बड़ी हो जाए। ओके, हाँ, ऐसे ये डेटा हम आगे जाके देखेंगे, तो आप भी टेंशन नहीं है। तो ये देखें XML फॉर्मेट में अब हमारे पास एक न्यू डेटा आ गया, एक न्यू स्कूल का। तो अब हमें पता चला कि यार ये URL जो है ना, ये वो मैजिक URL है जिस पे हम रिक्वेस्ट करते जा सकते हैं और हमारे पास सारा डेटा आता जाएगा। नॉट दिस URL, ये रहा।
ये दिस यूआरएल। तो अगर इस यूआरएल पे हम रिक्वेस्ट करते जाएं और हम तो हमारे पास एंड सारा डेटा आ सकता है। जस्ट करो। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन गाइस दिस, जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि दिस इज द मैजिक एपीआई, भावल ने जो मैजिक यूआरएल बोला दिस इज द एपीआई, तो हमें राइट नाउ ओपन एपीआई मिल गई उनकी। यस सो हमें बार बार ब्यूटीफुल सूप से उनका वेबसाइट स्क्रैप नहीं करनी पड़ेगी, वी कैन जस्ट यूज देयर एपीआई तो डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सर्वर, और यस। एक मिडिल मैन वाला वेबसाइट वाला काम निकल गया हमारा। ओके, तो तरुण तुमने इनको ये बताया कि एंड पॉइंट एक्सप्लॉइटेशन से ये जो हम मैजिक एपीआई मिल गई, इसको यूज करने से और ब्यूटीफुल सूप यूज करने से हमें फायदा क्या मिल रहा है? तो फायदा समझा दो सही तरह से फिर भी। ओके, तो यार मेरे पास एक वेबसाइट है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। ओके, उस बहुत सारे डेटा में मुझे बार बार अगर मुझे वेब पेजेस डाउनलोड करने पड़े, फिर उनको पार्स करना पड़े और फिर उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़े, हर दफा एक डाउनलोडिंग का स्टेप आ जाएगा और वो पूरा वेब पेज डाउनलोड हो रहा है। ओके, और उसके अगेंस्ट आपके पास एक एपीआई है जिसपे आप एक सर्टेन आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट सर्टेन डेटा गेट कर सकते हो। उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ नहीं आ रहा। उसमें आप देख सकते हैं हमारे पास टू द पॉइंट सारा डेटा आ गया था। तो इसमें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा HTML पेज के हमारे पास टैग नहीं आए और ETC नहीं है। तो दो फायदे, एक तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है उतना, और सेकेंडली ये फास्ट होगा क्योंकि हम काफी ज्यादा डाउनलोडिंग के फेज से बच रहे हैं। तो अब मेरे पास हमें एंड पॉइंट मिल गया कि हमें कहाँ कहाँ पे हिट करके कहाँ पे हिट करके अपना न्यू डेटा गेट करना है। ओके, हम एक न्यू लिंक बना लेते हैं। ठीक है, और इस लिंक में मैंने देखे कोड हटा दिया क्योंकि कोड हमें क्या करना है, इस पार्स जेसन ऑब्जेक्ट से हर किसी का कोड निकाल के और फिर एक यूआरएल रिक्वेस्ट करनी होगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि इस जेसन यूआरएल से सारे कोड निकाल लेते हैं। ओके, तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ स्कूल कोड्स के नाम से। ठीक है, उसको मैंने एम्प्टी लिस्ट बना दी और फिर मैं कहता हूँ फॉर आई इन पार्स डेटा। ठीक है, पार्स डेटा क्या करेगा, फर्स्ट जेसन ऑब्जेक्ट पे जाएगा, सेकंड जेसन ऑब्जेक्ट पे जाएगा, थर्ड जेसन ऑब्जेक्ट पे जाएगा, इस तरह इसको आइटरेट करेगा। ओके, और मैं कहता हूँ क्या करना है मुझे, सबसे पहले प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारे पास सही डेटा आ रहा है। मैंने कहा आई का, हमें आई से क्या चाहिए, आई से हमें स्कूल कोड चाहिए। इट्स इट्स स्कूल कोड। ओके, एक स्कूल कोड चाहिए। ओके, इसको रन करके देखते हैं। तो मेरे पास देखें एक सारे लिस्ट सारे जो कोड थे वो आ गए। तो मैं इन सारे कोड्स को एक लिस्ट पे सेव करा देता हूँ और फिर उस लिस्ट को मैं आइटरेट करा लूंगा अपनी इस यूआरएल के साथ और मेरे पास सारा डेटा आता जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपेंड कराना होगा। ठीक है, तो हमने कहा स्कूल कोड्स डॉट अपेंड। ठीक है, ठीक है। तो हमने एक लिस्ट के अंदर ये सारे कोड्स अपेंड करा दिए। इस लिस्ट को हम देख भी लेते हैं एक दफा। ओके, सारी लिस्ट के कोड आ गए। तो अब क्या करते हैं, अब हमें इस लिंक को और इन कोड्स को मर्ज करके डेटा निकालना होगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली इस लिंक के साथ कोई भी एक एंड पॉइंट भेज के हम चेक करते हैं कि हमें किस तरह और क्या डेटा मिल रहा है। ओके, तो हम एक स्कूल स्कूल डेटा मैंने ऊपर बना लिया था, या स्कूल कोड बना था, स्कूल कोड बना। तो लेट्स जस्ट से स्कूल डेटा। ठीक है, स्कूल डेटा। ओके, और यहाँ पे हम कह देते हैं आर डॉट गेट। ठीक है, मैंने कहा लिंक प्लस और कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। तो मैंने कहा सिंपली कि भाई लिंक प्लस दिस, और जो भी स्कूल डेटा आ रहा है मुझे वो शो कर दो तुम, उसका कंटेंट क्या है। तो लेट्स वेट, उसने फेच कर लिया। और अब हमें क्या पता चल रहा है, हमें नेम पता चल रहा है, ETC फिजिकल एड्रेस। तो हम इस चीज को जेसन में लोड करके ही देख लेते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे पास था इसका नाम हम उसी से कर लेते हैं, इसका वेरिएबल ये। ओके, ठीक है, और मैं इस कंटेंट को डायरेक्टली
json.loads में भेज देता हूँ और फाइनली हम ठीक है। तो अब हम देखते हैं। अच्छा, मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि जिस तरह मैंने गेट डेटा वाले कॉलम के अंदर ही एक चीज अपडेट की और उसको वापस रीरन कर दिया। तो काइंडली आप ये नहीं क्या करें, आप हमेशा इसको ब्रेक कर दिया करें दो पोर्शन में, क्योंकि ऊपर वाली जो चीज है वो क्या कर रही है, वो बार बार एक यूआरएल को रिक्वेस्ट कर रही है और वहां से डेटा लेकर आ रही है और वापस आपको शो करे। तो अगर आप एक ब्लॉक के अंदर जिसको आप नीचे अपडेट कर रहे हैं, उसमें आप फजूल में बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आपका जो टाइम है ना वो एक्सटेंड हो रहा है। तो हम एक बस सिंपली इसको न्यू ब्लॉक में लिख लेते हैं। तो अब क्या है कि अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं कोई भी चीज रन करना चाहता हूँ, वो बार बार जाके उस वेबसाइट के एंड पॉइंट उस एपीआई से हिट करके चीजें नहीं ला रहा होगा। उसने एक दफा चीज लेकर आया, उसने अपने पास सेव कर लिया, अब हम नेक्स्ट ब्लॉक में ये काम करते हैं ताकि हम एक ये रिडंडेंसी से बच जाएं। ओके ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है ताकि हमें देखें। तो आपका क्लाइंट है, उसने कहा यार मुझे स्कूल का नाम चाहिए, फिजिकल एड्रेस चाहिए, पोस्ट कोड चाहिए, डिस्प्ले एड्रेस चाहिए और सर्टेन अदर डिटेल्स चाहिए। तो हम वो सारी डिटेल्स सबसे पहले प्रिंट करा के देख लेते हैं अपने पास। जब हम प्रिंट करा सकते हैं तो हमको लोकल स्टोरेज में सेव भी करा सकते हैं यूजिंग फाइलिंग। तो रन टाइम पे असाइनमेंट मैंने सोचा था, यानी कि जब मैं लेक्चर नोट्स बना रहा था, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 10 स्कूल्स के लिए एक काम करके दिखाऊंगा। आपको एटलीस्ट 50 टू 60 स्कूल्स के लिए हमें एक सीएसवी फाइल बना के देनी होगी। और मैं 50 टू 60 फाइल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ शायद वेबसाइट में एक्सेप्शंस आए, जैसे कहीं पे आपको पोस्ट कोड अवेलेबल नहीं है तो आपको पास एक नन एरर आ जाएगा, या आपके पास कोई एक स्पेशल फील्ड है जो डिफरेंट टाइप में हो तो वहां पे आपके पास टाइप एरर आ सकते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग तरुण हमने कवर कर लिया है, काइंडली मुझे बता दो। तो तो यार कल मैंने हल्का सा इनको ये एक्सप्लेन किया था कि जब कोर्ट्स का स्क्रिप्ट राइट कर रहा था तो आखिर में एक नन टाइप एरर नन एरर आया था। ठीक तो है। मैंने वहां पे ट्राई एक्सेप्ट समझा तो दिया था, बट आई डू नॉट नो कि उनको सही तरह समझ आया है कि नहीं। अगर इफ ते कमेंट ही समझ आ गया तो आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई बताओ, समझ आ गया सबको? वरना तो हम इनको सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए भी दे सकते हैं कुछ चीजें। हाँ मतलब वही बात है कि दिस इज समथिंग कल मैंने दिखा दिया तो उसको एक्सप्लोर करोगे। अब कस्टम एक्सेप्शंस कैसे काम करती हैं, Yes. हाउ वुड यू आइडेंटिफाई किस किस्म के एक्सेप्शंस आ सकती हैं, एंड व्हाई इज इट रिकमेंडेड टू ऑलवेज कैच योर एक्सेप्शंस। अच्छा, अभी जेसन मल्टीपल डिक्शनरीज की बात आई थी कि हमारे पास एक डिक्शनरी है, उसके अंदर हमारे पास एक और डिक्शनरी है अगेंस्ट यूजर नेम, अगेंस्ट की। तो ये चीज भी तरुण ने आपको बताई हो। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें दो दफा सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा कि मुझे फिजिकल एड्रेस की डिस्क्रिप्शन चाहिए। और हम देख सकते हैं हमारे पास डायरेक्ट डिस्प्ले एड्रेस भी है, तो हम वो भी हमें बता दो। और नीचे जाके हमारे पास रीजन है, हमारे पास रिलीजन हैज इमेज ट्रू प्री स्कूल, ये सारी डिटेल्स हैं। बट लेट्स गो फॉर फ्यू फील्ड्स। ठीक है, ओके, फ्यू फील्ड और लेट्स से स्कूल मैनेजमेंट, यस। और हम स्कूल मैनेजमेंट का कोई वो चाहते हैं। स्कूल मैनेजमेंट में से मुझे तुम क्या है, फर्स्ट नेम और आई गेस। ओके, स्कूल मैनेजमेंट में अगर आप देखें तो ये देखो यहाँ पे एक और लिस्ट आ गई मेरे पास। तो ये कुछ चीजें होंगी आपको माइंड में रखनी होंगी वाइल डूइंग सच स्टफ, कि यार अब स्कूल मैनेजमेंट में मुझे जीरो, उनके फर्स्ट लिस्ट की डिक्शनरी जो उसको एक्सेस करना है, और उसके अंदर मेरा फर्स्ट नेम, पोजीशन, ईमेल और ये सारी चीजें हैं। ओके, और क्या है सेकंड लिस्ट में मेरे पास क्या था, यहाँ पे सेकंड लिस्ट में मेरे पास अगेन फर्स्ट नेम लिस्ट और ऑक्यूपेशन पोजीशन ईटीसी था। तो ये सारी चीजें भी आपको हैंडल करनी होंगी। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट आप 50 स्कूल्स को करें, बट मैं ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसा नहीं कि हम बेचारे उन पे रिक्वेस्ट मारते जाएं। अगर 50 स्टूडेंट्स असाइनमेंट कर रहे हैं और फिर 50 दफा आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उन पे और मल्टीपल टाइम्स करेंगे ड्यूरिंग असाइनमेंट, तो फजूल में किसी की वेबसाइट पे बोझ नहीं बनते हम। तो 50 पे हम लिमिट करेंगे अपने आप को। ओके, हाँ, तो लेट्स जस्ट से, हाँ, तो फर्स्ट डिक्शनरी से मुझे फर्स्ट नेम बता दो और पोजीशन बता दो। फर्स्ट नेम बता दो और फिर पोजीशन बता दो। ओके, एंड सेम थिंग फॉर द सेकंड लिस्ट।
ठीक है, ठीक है। कि कोई की एरर आ गया डिस्प्ले एड्रेस के अंदर आया है, तो डिस्प्ले एड्रेस हमने जरूर गलत लिखा होगा। लेट्स जस्ट कमेंट इट। ओके, बाकी सब कुछ सही है। डिस्प्ले एरर की जो की होगी वो मैंने गलत लिखी होगी, आप काइंडली देख लें क्या थी वो, तो देख ही लेते हैं ताकि जब मैं आपको नोटबुक दूं तो उसमें कोई एरर ना आए। कि डिस्प्ले एड्रेस तो यही था, तो उसमें क्या इशू था? ओके, डिस्प्ले एड्रेस वाज पार्ट ऑफ फिजिकल एड्रेस। यस, डिस्प्ले एड्रेस वाज पार्ट ऑफ फिजिकल एड्रेस। ठीक है, ओके। तो ये स्क्रिप्ट मैं आपको यहाँ तक की बना के दूंगा, ओके, कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपको आईडीज गेट करनी है, आईडीज को आइटरेट करके आपको ये फील्ड्स निकालनी है। इन फील्ड्स को आप एक अच्छे से CSV में राइट करके 50 स्कूल्स की इंफॉर्मेशन हमें देंगे, ओके। तो एजेक्स वाला पार्ट यहाँ तक ही था। इसके बाद मैं वेब सेशन पे मूव करने वाला हूँ, तो काइंडली जिन लोगों के पास कुछ क्वेश्चन हैं आप हमसे चैट में पूछ लें, मैं और तरुण यहाँ पे बैठ के आंसर करेंगे। अब्दुल समी बहुत अच्छी चीजें बोल रहे हैं। सोफा इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। मतलब देखो, टेक्निकली द ट्रुथ। यस, टेक्निकली इज द ट्रुथ, क्योंकि ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग। ओके, आईना इज फ्रॉम UBIT। ओके, आई थिंक आपके जो क्वेश्चन है अभी आप पूछ लें ताकि मैं 5 मिनट के बाद वेब सेशंस पे मूव करूंगा। समीर अहमद खान इज फ्रॉम IBA। अरे बाय द वे बावल, अनस एंड सुबान दोनों कॉलेज से हैं, A लेवल में, नाइस, और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करते हैं दोनों। अच्छी Good बात shit. है। फिर तो आप कंप्यूटर साइंस में याद आ रहा है, बहुत अच्छा हेड स्टार्ट होगा आप दोनों के लिए। पाइथन को आती होगी पहले बस। यार अनस एंड सुभान, आपके लिए ये पर्सनल एडवाइस है कि C++ या कुछ भी स्टार्टिंग में लो लेवल लैंग्वेजेस को हाथ लगाओ ना, तो उसको दूर मत कर देना कि पाइथन वगैरह ज़्यादा बेहतर है। पाइथन बेहतर नहीं है, ठीक है। देयर आर कंडीशंस वेयर पाइथन काफ़ी बेहतर है, देन देयर आर कंडीशंस जहाँ पे C++ को कोई बीट नहीं कर पाता। व्हेन यू कम टू यूनिवर्सिटीज़, मेक श्योर कि जो लैंग्वेज स्टार्टिंग में लो लेवल सिखाई जा रही है, बीट, जावा, C++, इन सबका एग्जांपल प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस लेना, उसके बाद ही अपना काम पाइथन पे स्टार्ट करना। ओके, सो यू हैव टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन, ठीक है। तो सारी चीजें सीखो, लेकिन बेशक पाइथन में आप जीते हो। यस। ओके। तो शेर इज आसिफ। टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पूछ रहा था, तरुण मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, तुम बता दो। आई थिंक C++ में तो था, पाइथन में मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है इसको, तुम बताओ एग्जिस्ट करता है? यार मैंने कभी, टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी ट्राई नहीं किया। अब वैसे तुम एफ एल्स कर सकते हो, सिंगल लाइन में एफ एल्स पाओ, तुम कर अच्छा, सकते हो दिस, वो देन स्ट्रिंग, दिस इज इक्वल टू दैट। या हमने उसमें भी यही करते हैं, क्या नाम है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में भी हम कुछ इसी तरह काम कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिखा दो फिर भी, आई गेस वो इफ एल्स और रिटर्न ऑपरेटर इफ एल्स और रिटर्न जीरो ऑपरेटर, सो इस तरीके से होगा। क्या? मैं दिखा देता हूँ, मैंने चैट पोस्ट कर ठीक, दिया, इस तरीके से होगा। अच्छा, ट्रू, इफ ट्रू एल्स, अच्छा वो आई डोंट तो कोई कंडीशन बीच में ट्रू हो तो या लेट्स लीव इट। मैं आ जाऊँ। नहीं, बाद में कर लेंगे इसको हम, अच्छा ऐड करके हम मूव ऑन कर लेते हैं कि सेशन लंबे होते जाते हैं, फिर लोग भागते रहते हैं। हम्म ओके, ठीक है, तो हम्म। कंटिन्यू करते अच्छा हैं। भाई, एजेक्स की कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो वी कंटिन्यू विद वेब सेशन। ठीक है, आई थिंक कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहे अनलेस कोई टाइप कर रहा हो। या इंटरेस्टिंगली समी, पाइथन में स्विच केस भी नहीं है, so you have to use if else if else। यस कोमल, तुम्हारी ओल्ड न्यू कैफे वाली पिक्चर नजर आ रही है। खैर, आई एम मूविंग ऑन, आई थिंक क्वेश्चन नहीं है, अगर हैं तो आप काइंडली लिख दें, हम बाद में देख लेंगे। ओके, तो एजेक्स हो अच्छा भवल, वन मोर थिंग, यू वर सेइंग कि तुमने असाइनमेंट का सोचा हुआ है, तो मैं पीछे असाइनमेंट लिख रहा हूँ अभी, so do I ठीक है। have to add that as well? किसने असाइनमेंट लिखी है, क्या कौन कह रहा है? मैं लिख रहा हूँ पीछे असाइनमेंट ना अभी, कौन कौन हाँ, से असाइनमेंट हो। हाँ, तो लिख लो। सो ये स्कूल वाला एग्जांपल भी डालना है उसमें। हाँ, हाँ, स्कूल वाला डाल दो। ये 50 हमें एग्जाम्पल, 50 स्कूल
कि फर्स्ट 50 बस जो लिस्ट में है ना उनकी, ताकि हम कंपेयर भी कर सके अपने रिजल्ट से ओके, उनके रिजल्ट को। श्योर हम श्योर श्योर। फील्ड्स तरुण तुम देख लो, मैं तुम्हें एक भेज देता हूँ डमी के, तुम देख लो कि कौन कौन सी फील्ड्स रखनी है और तुम उस हिसाब से देख लो, ठीक है? श्योर श्योर। ये अपने पास कॉपी कर लो चैट से और उधर असाइनमेंट में लिख लो। ठीक ओके, ठीक है। ओके, ये उठा लो और देख लो अच्छी सी फील्ड्स कौन सी हम वो रख लेंगे। श्योर ओके, सो मूविंग ऑन विथ वेब सेशंस। तो बेसिकली वेब सेशंस क्या होते हैं यार? तो मेरे माइंड में जो हमेशा से वेब सेशन की डेफिनेशन थी वो ये थी कि यार जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जो वेबसाइट टेम्पररी अपना डेटा स्टोर करती है यूजर का जिसने उस वेबसाइट को विजिट किया है और उसका डेटा स्टोर करती है, तो बेसिकली दैट्स अ वेब सेशन। तो इसमें हमारे पास वेब सेशन जो होते हैं ये कुकीज के साथ भी काम करते हैं। तो कुकीज और वेब सेशन में फर्क क्या, मैं जल्दी से बता देता हूँ। कुकीज जो होती है वो क्लाइंट साइड पे होती है। देखिए आपके लैपटॉप में आपके ब्राउजर का डेटा होगा। जो लोग फोन यूज करते हैं आप देखते होंगे क्या, गूगल क्रोम जो है ना वो होता 128 MB का है, मगर आफ्टर अ वाइल वो 11 GB ले रहा होता है। तो वो जो सारे डेटा होता है वो कैश डेटा और कुकी डेटा में स्टोर हो रहा होता है हमारे गूगल में, और दैट्स व्हाट सेशन इज, व्हाट अ कुकी है। वेब सेशन थोड़ा डिफरेंट इस तरह कि ये क्लाइंट साइड पे भी सेव हो सकता है और सर्वर साइड पे भी सेव हो सकता है, ठीक है? तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस आ जाता है वेब सेशन और कुकीज का। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे वेब सेशंस की बात करते हैं, मैं दराज की अगर वेबसाइट पे जाऊं, लेट्स जस्ट गो टू दराज और डायरेक्टली देख लेते हैं हम, ठीक है? दराज की वेबसाइट पे है, मैं मेरे पास कोई आईडी नहीं है, मैंने कुछ लॉगिन नहीं किया हुआ, और मैं किसी भी आइटम पे जाके उसको ऐड टू कार्ट में डाल सकता हूँ और एक टेम्पररी कार्ट बन जाती है जिसके अंदर वो डेटा सेव हो रहा है। तो वाई इज दराज सेविंग दिस डेटा? क्योंकि ताकि एक तो यूजर कन्वीनियंस के लिए और ये उनको हैंडल करने में इजी है। मैं देखो ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ इस चीज को। वो किसने आईडी मांग ली, थैंक यू दराज फॉर डिसअपॉइंटिंग मी। ओके, फूड पांडा में यू कैन सी कि ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है इवन इफ यू आर नॉट लॉग्ड इन। तो फूड पांडा में यू कैन डू कि आप कार्ट बना लेते हैं और फिर चेकआउट पे जाते हो, फिर वो कहते हैं यार आप काइंडली लॉग इन कर लें और फिर हम आपका डेटा जो है वो हम उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं आईडी में, एंड देन यू चेक आउट फ्रॉम दैट वेबसाइट। इधर स्टीम वगैरह की कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे होता है। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब वेब सेशंस और वेब टोकन्स। अब एक चीज आती है वेब टोकन। वेब टोकन एक टूल होता है जो ऑथराइजेशन के लिए यूज होता है। जो लोग डेवलपर्स हैं उन्होंने JWT का नाम बहुत सुना होगा, जावास्क्रिप्ट वेब जेसन वेब टोकन्स, ठीक है? तो बेसिकली टोकन एक हमारे पास ऐसे इंक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे रिक्वेस्ट के साथ हर दफा जाती है और वो से ये बता रही होती है कि यार हमारी जो रिक्वेस्ट है ये एक वैलिड रिक्वेस्ट है। इसके पास हमारे पास, क्योंकि हमारे पास टोकन अवेलेबल है, हमारे पास एक टोकन जनरेट हुआ था और वो हमारे इस पूरे सेशन में मेंटेन हो रहा है, तो ये हमारे पास वैलिड यूजर ही इनपुट आउटपुट कर रहा है। इट्स नॉट अ बॉट। आई डोंट नो तरुण ने आपको robots.txt के बारे में बताया था या नहीं? नहीं बताया था तो हम अभी बता देंगे। देखिए ई कॉमर्स की वेबसाइट की मैं एग्जाम्पल, बता दिया था आखिर में। ठीक है? तो बेसिकली यही चीज होती है कि टोकन जो है ना, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी में आपको टोकन नजर नहीं आएगा कहीं पे भी। मैं जब जब रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ मैंने कहीं पे कोई टोकन अटैच नहीं किया, पर आगे देखते हैं कि कहाँ जाके हमें टोकन की जरूरत हो सकती है। ओके, ओके, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल कोडशेफ। तो मैंने काफी सर्च किया सबसे पहले, तो मुझे कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी इज लिटिल बिट मीडियम में हो और हम उसको कर भी सके। तो बेसिकली हम यहाँ आ गए कोड शेफ की वेबसाइट पे। अब मैं चाहता हूँ कि यार कोड शेफ में मेरे जो कॉम्पिटिशन हैं, मेरे जो बुकमार्क्स हैं, अगर मैं उनको रिट्रीव करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, ठीक है, वो मैं विथआउट माय आईडी पासवर्ड, विथआउट लॉगिंग इनटू माय अकाउंट में नहीं निकाल सकता। तो अब यहाँ पे मुझे वेब सेशंस की जरूरत है। मैं एक सेशन क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं एक पर्टिकुलर पेज पे लॉगिन करना चाहता हूँ और फिर उस लॉगिन हुए हुए पेज को मैं मेंटेन करना चाहता हूँ कि ये जो मैं अब लॉगिन कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पेजेस आपको आपसे पूछूंगा, आपसे गेट करूंगा, ये एक दीज कम अंडर सेम सेशन
और ये आप इनको मेंटेन करें, मेरा जो टोकन है इनके साथ भेजते रहें। तो बेसिकली अब एग्जांपल देख लेते हैं कि हाउ डज कोड शेफ वर्क। ओके, तो कोड शेफ पे हम लॉग इन कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह की आ जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे नाम के साथ हेलो लिखा हुआ है। यू कैन नॉट गो टू दिस वेबसाइट एंड सी द सिमिलर रिजल्ट ऑन योर बिहाफ अगर आपने लॉग इन नहीं किया हुआ। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे लॉग इन करने के बाद ही मिल सकती है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें वेब सेशंस यूज करके निकालनी पड़ेगी। इसी तरह मैंने एक प्रोजेक्ट किया था allpoetry.com का। उसमें ये था कि आप कुछ यूजर्स की पोएट्री को विदाउट लॉगिन हुए नहीं पढ़ सकते, और क्लाइंट चाहता था कि यार मैं अपना आईडी पासवर्ड दूं और एक यूजर का पासवर्ड, यूजर का यूजर नेम दो, उसकी सारी पोएट्रीज मेरे पास आ जाए। तो मैंने उसको स्क्रिप्ट बनाई थी, तब मैंने वेब सेशन एक्सप्लोर किए थे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हाउ डज वेब सेशन वर्क, हाउ डज दिस थिंग वर्क। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, मैं कोड शेफ को गेट करके देखता हूँ कि मेरे पास आ क्या रहा है। Should I make a, let's just make a new notebook, क्योंकि बहुत गिचमच हो जाएगी एक ही नोटबुक में अगर किया हमने। ओके, ओके विक्टोरी 3 है हमारे पास। ओके नाइस। कुछ भी नाम रखता हूँ। ओके ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास अब न्यू लिंक है। ओके, तो हम न्यू लिंक हमने बना लिया, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। ओके, अब r.get और हमने लिख दिया लिंक। बल्कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, रादर देन सेविंग इट एंड ऑल, यू कैन ऑल्सो डू दिस, आई होप सो, कंटेंट। ओके, कि r.get करो और उसका कंटेंट लेकर प्रिंट कर लो, वो डायरेक्ट प्रिंट कर लेगा। यस, तो बाइट्स में इंफॉर्मेशन आ गया और ये कुछ वेब पेज आ जाता है हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास कुछ मुझे ऑथेंटिकेशन का कुछ नजर आया था एरर, बट यू कैन स्क्रॉल एंड सी के अब हमारे पास डायरेक्टली वेब पे क्या क्या चीजें नजर आई हैं और हम किस तरह बाईपास कर सकते हैं टू गो इनटू अ वेब सेशन। तो वेब सेशन के अंदर जाने के लिए हमें सबसे पहले दो चीजें देखनी पड़ती हैं कि जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ। ओके, तो मेरा आईडी पासवर्ड है। ओके, अब मैं XHR में नहीं जाऊंगा, आई विल गो इनटू ऑल रिक्वेस्ट। ठीक है, मैंने अपनी यूजर नेम दिया, अपना पासवर्ड दिया और मैं लॉगिन करता हूँ। ओके, और हम लॉगिन किया और अच्छे खासे पेजेस खोल गया। तो अब हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जिसमें हम सारे पेजेस से गो थ्रू करके जल्दी से देखेंगे कि कौन सा वो पेज था जहां पे हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी है जिसके अंदर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड भी होगा। तो आई थिंक दिस इज द पेज। ओके, यस दिस इज द पेज। देखें, कोड शेफ की जो मेन वेबसाइट थी उसी के यूआरएल पे हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, और उसका स्टेटस कोड आया 302। यू गाइस कैन चेक व्हाट 302 स्टैंड फॉर। 200 स्टैंड फॉर ओके, 404 स्टैंड फॉर नॉट फाउंड। इसी तरह आप सारे कोड्स देख सकते हैं ताकि आप उसी तरह हैंडल कर सकें अपनी चीज़ों को। इसी तरह फॉरबिडन के लिए भी हमारे पास कोड होता है 501, वो हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। तो अब देखें हमें करना क्या था, हम हमारे पास जो यूआरएल था उस पे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, और उसके अंदर हमें कुछ फॉर्म डेटा भेजना है, कुछ पैरामीटर्स भेजने हैं। और आप देख सकते हैं कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जिसके अंदर पासवर्ड आपका इंक्रिप्टेड भी नहीं होता। तो मैंने लॉगिन किया और मेरा पासवर्ड एज इट इज फॉर्म डेटा में है। ये कोड शेफ में मैंने पहली दफा आईडी बनाई है, सो आई डोंट केयर अबाउट कोड शेफ काइंडली। इसीलिए मैं अपना पासवर्ड शेयर कर रहा हूँ, और मेरी बाकी किसी भी आईडी पे ऐसा पासवर्ड नहीं है। तो ऐसा नहीं आप मेरी आईडी पे पाइथन 123 मार रहे हो। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई। तो ये देखिए CSRF टोकन, यार इसका फुल फॉर्म था क्रॉस रेफरेंस समथिंग टोकन। तरुण को आई गेस याद होगा, बल्कि हम सर्च करके देख लेते हैं। इसका समथिंग क्रॉस साइट रेफरेंस फॉर्जरी। क्रॉस साइट रेफरेंस फॉर्जरी।
तो और रिक्वेस्ट फॉर यस, रिस्पॉन्स है मैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक टोकन है जो हमें चाहिए होगा, हमें फॉर्म बिल्ड आईडी चाहिए होगी, और हमें फॉर्म आईडी चाहिए होगी, और ओपी लॉगिन। तो हमें पता है कि यार हमारे पास जो डेटा है वो हमें कैसे भेजना है और हमारे पास क्या भेजना है। मगर कुछ चीजें आप नोट करेंगे यार, सीआरएफ टोकन जो है ना, दिस इज नॉट समथिंग स्टैटिक, और दिस फॉर्म बिल आईडी इज नॉट समथिंग स्टैटिक। ये मैं जितनी दफा इस पेज पे आऊंगा, आई होप कि उतनी दफा मुझे एक न्यू एग्जांपल मिल रही होगी इन चीजों की, एक न्यू टोकन मिल रहा होगा। तो वो हर दफा लॉगिन, वो हर दफा अवेलेबल नहीं होगा हमारे पास। ओके, मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं खोला। ओके, लेट्स जस्ट लॉग इन अगेन। तो ये कुछ पैरामीटर्स जो बार बार चेंज होते रहेंगे, तो इन सबको केटर किस तरह करना है, व्हाट आर द स्टेप्स विच वी कैन यूज टू फाइंड द पैरामीटर जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ओके, लेट्स जस्ट सी कि हमारे पैरामीटर्स चेंज हुए हैं। आई होप चेंज होंगे कि यू कैन सी स्टार्टिंग ए से हो रही है, लास्ट टाइम इट वाज समथिंग डिफरेंट। आई डोंट एक्सपेक्ट यू कि आपको सारा कोड याद होगा, बट यू कैन सी कि कुछ चेंज हुआ है। ओके, तो बेसिकली अब हमें करना क्या है, अब हम देखते हैं कि कोड शेफ की वेबसाइट पे अगर हम डायरेक्टली आते हैं तो हमें क्या मिलता है। हमने आई थिंक वहां पे रिक्वेस्ट की हुई है नेम्स के अंदर, इसको हम नाम दे देते हैं सेक्शंस। ओके, ओके, तो हम आ जाते हैं इधर। तो हमारे पास ये कुछ पेज आया था जब मैंने डायरेक्टली कोड शेफ को गेट किया था। ओके, तो उसमें मैं कंट्रोल एफ से कुछ फाइंड करके देखता हूँ टोकन। ओके, तो आप देख सकते हैं यार मेरे पास सीआरएफ टोकन जो है ना, वो मैं जब डायरेक्टली वेब कोड शेफ को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका पेज गेट कर रहा हूँ, मेरे पास आ रहा है। मगर क्या ये चीज हर वेबसाइट के लिए सेम होगी? तो द आंसर इज नो। प्रॉबेबली कुछ वेबसाइट डिफरेंटली हैंडल करती हैं, तो आपको वो स्पेसिफिक यूआरएल फाइंड करना होगा। कोड शेफ जो है अपनी मेन यूआरएल पे डायरेक्टली आपको टोकन दे रही है, तो ये एक अच्छी बात है कि हम डायरेक्ट उससे एक्सेस कर सकते हैं। बट नॉट एवरी वेबसाइट डज इट, डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट अप्रोचेस हैं, और कुछ वेबसाइट्स तो ऐसी हैं जो टोकन यूज तो कर रही होती हैं, देखिए टोकन जनरेट कर रही होती है, आपको दिखा रही है, मगर उनको यूज नहीं कर रही होती। यू कैन एक्सेस द पेजेस विदाउट द वेब टोकन्स। तो वो बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस कह लें या पुअर प्रोग्रामिंग स्किल्स कह लें, तो कुछ वेबसाइट्स पे ये भी हो रहा होता है। ओके, तो मुझे अब सबसे पहले क्या पता चला कि ये जो सीआरएफ टोकन है, ये मुझे डायरेक्टली पेज पे रिक्वेस्ट करने से मिल रहा है। ओके, सीआरएफ टोकन तो मुझे मिल रहा है। फॉर्म बिल्ड आईडी भी हम देख लेते हैं क्या ये चीज भी अवेलेबल है कहीं पे। तो ये चीज भी हमारे पास एक जगह पे अवेलेबल है। गुड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप ये होगा, बिफोर गोइंग टू सेशन हमें ये दोनों चीजें चाहिए होंगी, ये दो पैरामीटर्स हमें चाहिए होंगे। ओके, तो लेट्स गो इनटू द कोड एंड लुक इनटू इट। तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास ये जो चीज है इसको हमें पार्स भी करना होगा यूजिंग ब्यूटीफुल सूप। ये मैंने रन नहीं किया था, इसको रन कर लेते हैं एक दफा, ठीक है। और फिर मैं कह देता हूँ सूप पेज इज इक्वल्स टू, और मैं दे देता हूँ पेज नेम सूप। ओके, सूप, ठीक है। तो लेट्स जस्ट सी सूप पेज, और उसमें से फिर हम देखते हैं कि हमें कौन सा टैग चाहिए जहाँ से हमें एक सर्टेन फॉर्म बिल्ड आईडी और सीआरएफ टोकन मिल सकता है। ओके, तो एंकर टैग चाहिए हमें, नहीं हमें एंकर टैग नहीं चाहिए, हमें इनपुट टैग चाहिए, और उस इनपुट टैग का नाम जो होगा वो होगा फॉर्म बिल आईडी। तो हम सिंपली कर लेते हैं फाइंड की कमांड यूज कर लेते हैं, और मैंने कहा यार मुझे एक नेम टैग, सॉरी इनपुट टैग चाहिए, ठीक है। और लेट मी जस्ट कंफर्म सिंटैक्स कि क्या था, सो आई डोंट डिसअपॉइंट यू गाइस एंड माई सेल्फ। ओके, इट वाज फाइंड डॉट, ओके फर्स्ट हमें नेम देना है इनपुट का, एंड देन
डिक्शनरी में हमें उसका नेम बताना है, नेम इज व्हाट, नेम हमें यहाँ पे पता है फॉर्म बिल्ड आईडी, कॉपी एंड पेस्ट, ओके, सिंटैक्स एरर, ओके ओके ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली हमने पहली चीज फाइंड कर ली कि आईडी हमें किस, भावल, इनको मैंने फाइंड और फाइंड ऑल नहीं समझाया था क्योंकि आई थिंक वो पुराने डिप्रिकेटेड हो जाएंगे जल्दी, तो इसको मैंने डायरेक्ट सेलेक्ट वन और वो समझा दिया था, तो आई वुड सजेस्ट उनको सेलेक्ट वन से भी ये चीज समझा दो। ओके हम सिलेक्ट वन भी यूज कर लेते हैं। तो सूप पेज डॉट हमने सिलेक्ट यूज कर लिया, ठीक है, और हमें यहाँ पे आईडी यूज करनी है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या देंगे, इनपुट, और सॉरी इसको इन्वर्टेड कॉमास रखकर हमने हैशटैग के अंदर, सॉरी आईडी तो हमारे पास है नहीं, लेट्स जस्ट यूज नेम। टर्न आई डोंट रिमेम्बर कि सिलेक्ट में हम नेम किस तरह यूज करते हैं। यस, चैट में लिख दिया मैंने। ठीक है, थैंक यू। ओके तरुण ने हमें सिंटैक्स दे दिया, सेशन, लेट्स सी, ओके सिलेक्ट वन इनपुट, ओके ओके इनपुट के अराउंड भी स्मॉल कोटेशंस डाल दो। ठीक है ठीक है ठीक है, इनपुट के अराउंड स्मॉल कोटेशंस एंड देन दिस विल बी, इनपुट के अराउंड नहीं, उसके आखिर में। नहीं नहीं, इनपुट के अराउंड नहीं, इनपुट के जो एंडिंग होगी ना वो आखिर में होगी, ब्रैकेट से पहले। लेट मी सेंड यू अगेन। व्हाट, minor inconvenience, bear with us. Thanks for the Tarun, thank Tarun for the syntax। यार बोला तो सही। Sir, JavaScript we easily do it in raw sequential by using function and some arrays। I want to ask that beautiful is like that। यार beautiful so basically हमें parse करके दे रही है हमारे, मैं ठीक है तुम जवाब दे दो। हाँ, सो Tarun is, मुजफ्फर, जो तुम जावास्क्रिप्ट में करते हो दैट इज फाइंड एलिमेंट या आवाज सही आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ कंटिन्यू। ओके, सो तुम जैसे क्यूरी करते हो ना एलिमेंट्स को, या जे क्यूरी में यूज करते हो तुम कि सेलेक्टर्स यूज करते हो, उसमें भी यही आता है। बस फायदा ये है जावास्क्रिप्ट को कि जावास्क्रिप्ट को डायरेक्ट कोड का एचटीएमएल का एक्सेस होता है, हमें पहले रिक्वेस्ट वो निकालना होता है कंटेंट, उसके बाद ब्यूटीफुल पे पार्स करना होता है, फिर हम उसको क्यूरी कर सकते हैं। तो ये इस काइंड ऑफ इसको सिमिलर चीज ही समझो। जावास्क्रिप्ट में तुम्हारे पास अगर तुम्हें वेब स्क्रैप करना है तो यू हैव चीरियो फॉर दैट, चीरियो लाइब्रेरी होती है, वो भी ब्यूटीफुल सूप की तरह काम करती है। ओके तो लेट्स सी कि जब यार हमने सिलेक्ट वन किया और मैंने कहा नेम इज इक्वल्स टू दिस फॉर्म बिल्ड आईडी, इनपुट टाइप है उसका नाम ये है, तो यहाँ पे हमारे पास एक टैग रिटर्न हो जाता है और मुझे इसमें से क्या चाहिए, मुझे इसमें से आईडी चाहिए। तो लाइक डिक्शनरीज ही हम इसको एक्सेस करते हैं, मैंने इस पर आईडी लिख दी और मुझे फॉर्म की आईडी मिल गई। तो सबसे पहले इसको हम सेव करा देते हैं फॉर्म आईडी के नाम से, ठीक है। और हमें एक और चीज भी चाहिए थी जो हमने देखी थी, वो था हमारा टोकन, CSR समथिंग टोकन। तो लेट्स जस्ट पेज अपना वापस से हम प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि वो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड कहाँ था। ओके CSRF टोकन हमें पता चल गया, वो बेसिकली कहाँ पे है, वो बॉडी के टैग में है हमारे पास। लेट्स सी, ओके हमारे पास 5 आ रहे हैं। ओके इनपुट टैग है हमारे पास एक और, ठीक है, और उसके अंदर भी नेम है, इनपुट टाइप है उसमें नेम हमारा CSRF टोकन है। तो लेट्स जस्ट यूज दिस, ठीक है, और हम टोकन कह देते हैं उसको, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट टैग में नाम हो जाएगा CSRF टोकन, और हमारे पास आईडी की जगह वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू। एज यू कैन सी कि वो वैल्यू के अंदर हमारा टोकन सेव है। तो इस पर्टिकुलर स्टेप से क्या होगा कि जितनी दफा भी हम वेब पेज यूज करेंगे, जितनी दफा भी हम वेब पेज खोलेंगे, हमारे पास एक न्यू टोकन जनरेट होगा और हमारा कोड जो है उस न्यू टोकन को ही हैंडल कर रहा होगा। हमें बार बार मैनुअली ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम डायरेक्टली इनपुट फील्ड से जाके वो चीजें निकाल रहे हैं। इनिशियली थोड़े स्टेप लगते हैं कि आप कोड को स्ट्रक्चर करने में, एंड फाइनली वी डू दिस। अब हमारा कोड जो है वो रेडी हो चुका है कि हम सेशंस बना सकें, बट वाइल वी विल डू सेशन हमें अब एक और एक्सेप्शन आएगी और हम किस तरह उसको हैंडल कर सकते हैं वो मैं आपको तभी बताऊंगा।
तो विथ का कीवर्ड हमने फाइलिंग के टाइम पे तरुण ने आपको पढ़ा होगा। तो सेशंस विथ का कीवर्ड क्या करता है, एक रिसोर्स स्ट्रीम को मेंटेन रखता है कि ये पर्टिकुलर रिसोर्स स्ट्रीम है, ये मैं यूज कर रहा हूँ, इसको क्लोज नहीं करना। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम आर से चीजें गेट नहीं करेंगे, हम एस से करेंगे। हमने एक सेशन बनाया, उसको मैंने एलियस दे दिया एस, तो मैं कहूंगा एस डॉट गेट, एस डॉट पोस्ट, जो भी मुझे करना है मैं एस से करूंगा। ओके, तो अब हमें पता था कि हमारी जो रिक्वेस्ट जा रही है कोड शेफ पे, वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब हम लॉग इन करने वाले हैं, ठीक है, यूजिंग रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि यार मुझे कोड शेफ के इस डोमेन पे, इस लिंक पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। हमने कहा यार इस पर्टिकुलर डोमेन पे मुझे अच्छा ये लिंक तो सेम है, लेट्स कॉल इट अ लिंक, ठीक है। इस पर्टिकुलर लिंक पे मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, और पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमारे पास पोस्ट का जो मेथड होता है, इसके अंदर एक चीज होती है डेटा। डेटा के अंदर आप अपने पोस्टिंग के पैरामीटर्स को एज इट इज डिफाइन कर देते हैं, और वो एज इट इज चले जाते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वो सारे पैरामीटर्स देख लेते हैं। बिफोर दिस वेब सेशन हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम अपने सारे पैरामीटर्स को डाल देते हैं। तो हम उस डिक्शनरी का नाम रख देते हैं पेलोड, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें क्या क्या चीजें भेजनी है ऑन पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका, ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी, तो इनको कॉपी कर लेते हैं। बट इन चीजों में से दो चीजें ऐसी हैं जो हमें बाद में ऐड करनी है, ये दोनों CSRF टोकन और फॉर्म बिल्ड आईडी, क्योंकि बार बार चेंज होगी, तो ये हम बाद में इनको प्रोवाइड करेंगे, और फिर सिंपली आप इनको स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देंगे, और ये एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में भी जा रहे होंगे। ओके, इसमें स्पेसेस का, और पासवर्ड और यूजर नेम में स्पेसेस और उनका ख्याल रखिएगा, ये एज इट इज जानी चाहिए कि ऑथेंटिकेशन में कंपेयर होगी। ओके, तो हमने पेलोड बना लिया, ईटीसी बना लिया, पर अब हमें पहले पता नहीं थी ये वैल्यूज, बट अब हमें पता है कि हमारे जो टोकन है और फॉर्म बिल आईडी कैसे, मैंने वो क्यों रिमूव कर दिया यार, वापस देख लेते हैं क्या था। जैसे हमें इन नाम जो है ना, इनके एज इट इज रखने होंगे, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। इनको हमने चेंज किया तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है एक एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। CSRF टोकन है, और इसकी वैल्यू हमारे पास टोकन है, मैंने ऊपर सेव कर ली थी, जो हम गेट करके हम कर रहे थे। ओके, एक और चीज मैं बताता चलूँ, हमें ये यहाँ पे नहीं करना, आई एम वेरी सॉरी। द थिंग इज के ये जब मैंने पहली रिक्वेस्ट भेजी टू द गेट सीट कोड शेफ, तो वहां पे एक टोकन जनरेट हुआ, वहां पे एक फॉर्म आईडी जनरेट हुई। वो अब मैं जब सेशंस के अंदर ये चीज करूंगा, तब ये चीज वैलिड नहीं होगी। तो मुझे जो अब टोकन गेट करना है, और मुझे जो फॉर्म आईडी गेट करनी है, मुझे सेशंस के अंदर ही करनी है। तो मैं सेशन में पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं उस लिंक को गेट करूंगा, और ये जो सारा हमने काम किया था, इसको हम सेशंस के अंदर करेंगे। तो वही हमने लिंक को गेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं अपना पेज इज इक्वल टू सिंस गेट डॉट कंटेंट, ठीक है। और फिर हम इसको पास पार्ट्स करा देते हैं, ओके। और हमारे पास, हमें पता है कि हमारी CSS सिलेक्टर आईडीज क्या हैं, वो ये रही। तो अब हमें बेसिकली यहाँ पे ये चीजें अपडेट करनी है। हमने कहा फॉर्म आईडी is equals to this, and our token is equals to this। अब हम क्या करेंगे, हम पेलोड के अंदर ये चीजें, आप आइदर पेलोड नीचे सेशंस के अंदर बना लें, या बाद में उसको बना के उसके अंदर चीजें अपेंड करा दें। हमने कहीं पे कॉमा मिस किया है। ओके, तो हम सिंपली डिक्शनरी में चीजें किस तरह ऐड करते हैं, हम लिखेंगे पेलोड, और उसका जो भी नाम है, और उसके अगेंस्ट हम उसकी पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे। तो नाम एक हमारे पास है CSRF टोकन,
इज इक्वल्स टू टोकन, ठीक है, और हमारे पास पेलोड, ठीक है, फॉर्म बिल्ड आईडी इज इक्वल्स टू फॉर्म आईडी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने अपने पूरे एक पेलोड क्रिएट कर दिया कि हमें जो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं विथ आवर एट आवर लिंक टू लॉग इन टू आवर सेशन, ओके। अच्छा, डेटा का जो पोस्ट मेथड के अंदर नेमिंग आर्ग्यूमेंट है, वो बेसिकली हमारे इन्हीं पैरामीटर्स के लिए जो हम पास कराना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं डेटा इज इक्वल्स टू पेलोड कर लूंगा। डेटा एक आर्ग्यूमेंट है, एक पैरामीटर है जिसके अंदर मैं एक पेलोड एज आर्ग्यूमेंट स्टोर करा रहा हूँ, ओके। इसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और इसको नेमिंग आर्ग्यूमेंट आई गेस कहते हैं, नेमिंग नहीं कोई पर्टिकुलर वर्ड था। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हम इनके बाय पोजीशन असाइन कर रहे होते हैं, हम जैसे हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमने सिर्फ 1 लिख दिया, सेकंड आर्ग्यूमेंट में 2 लिख दिया, 3 4 या नेम लिख दिया, तो वो पोजीशन वाइज हम असाइन कर रहे हैं। और दूसरा मेथड ये होता है कि हम बाय नेम असाइन करना चाहते हैं किसी को। तो हमने पोस्ट कर दिया, ओके। अब हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, ओके। रिस्पॉन्स को हम क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्स को देखते हैं कि अब हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। और देन अगेन हम इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, ताकि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। ओके, कोई एरर नहीं आया। मैंने इसको ब्रेक क्यों किया, ताकि हम ऊपर वाले कोड को अगर बार बार रन करेंगे तो बार बार गेट कर रहा होगा, बार बार न्यू फॉर्म आईडी फॉर्म टोकन बन रहा होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने नीचे कोड कर लिया, क्योंकि ये सेम अभी तक उसी सेशन के स्कोप में है, तो ये मेंटेन रह रहा है। और हम उसका कंटेंट देख लेते हैं कि क्या आया। और ये अब क्योंकि मैंने इधर स्पेस दे दिया है, ओके, डायरेक्टली चल गया, नेवर माइंड। तो हमारे पास कुछ इतना बड़ा समथिंग आ गया। लेट्स सी क्या इधर हमारे पास वो चीजें अवेलेबल हैं। ओके, बिफोर कंटेंट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँ। मैंने इसको रिस्पांस को चेक किया और 200 आ गया, वेरी गुड। तो इनके रिस्पांस हमारा ट्रू आ गया, बट आना नहीं चाहिए था, बिकॉज हमने इसमें एक चीज मिस की हुई है। मैं वही देख रहा हूँ ये क्यों आया है। रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट, लेट्स जस्ट कंपेयर कि ये पेज वही है जो हमें दिखना चाहिए। तो कंफर्म करने के लिए कि ये पेज जो है कि वही आया है, तो यस, आप यहाँ पे मेरा यूजर नेम देख सकते हैं। तो अब जो जो कंटेंट है जो यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, तो यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। अब आप एक्सेस कर सकते हैं इन दिस स्कोप, इन दिस सेशन स्कोप। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके अपना डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, अब आप कर सकते हैं। ओके, एक्सेस डिनाइड, लॉग्ड आउट ऑफ प्रीवियस सेशन, ओके। आई थिंक क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट सेशन से जब लॉग इन किया तो उन्होंने मुझे यहाँ से लॉग आउट कर दिया, तो खैर है। बट द थिंग इज कि नाउ यू नो कि आपने जब लॉग इन कर लिया एक जगह पे, सो लॉग इन कर लिया, अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास एक्सेसिबल हो गई है। तो इसके अगेंस्ट हम आपको लिए एक असाइनमेंट बना लेंगे कि जब आपने एक वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया तो उसका कोई पर्टिकुलर डेटा आप रिट्रीव करके आ जाएं। तो सेशंस यहाँ तक ही थे। आई एम जस्ट वंडरिंग कि एक चीज हमारे पास होनी चाहिए थी, हमारे पास एक एरर क्रिएट होना चाहिए था, हमारे पास एक्सेस फॉरबिडन आना चाहिए था। वो आया नहीं। आई एम जस्ट लुकिंग एट इट कि वाई ऐसा क्यों हुआ कि वो एक्सेस फॉरबिडन नहीं हुआ, इवन दो वो होना चाहिए था। तो वो फॉरवर्ड अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि क्यों होता है ऐसा कभी कभी। मैंने वेब हेडर्स का यहाँ पे नहीं लिखा, ओके, क्योंकि मैंने वेब हेडर्स का देना है, मैं इसको आपको वर्बली बता देता हूँ। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, यस, हज़ैफा बलोच। तो ठीक है, तो हेडर कार्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, हम इसको भी देख लेते हैं। हेडर कार्ड्स, जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो हमारा ब्राउजर जो है उस रिक्वेस्ट के साथ भेजता है, वो होते हैं हमारे हेडर। तो इन हेडर्स पे बेसिकली क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये हो सकती है कि आपके पास ब्राउजर कौन सा है। जब आपने ये बता दिया कि आपके पास एक पर्टिकुलर ब्राउजर का पर्टिकुलर वर्जन है, तो जो सर्वर साइड है वो आपको उसी के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स दे सकती है। जैसे कुछ m.facebook और facebook.com है, आप दोनों में डिफरेंस के, एक में m जा रहा है, एक मोबाइल के लिए, एक उसके लिए है
लैपटॉप के लिए। तो आप जब जैसे ही मोबाइल से लॉगिन करते हैं वो डायरेक्टली m.facebook पे कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल का जो आपका वेब ब्राउजर है वो उसे बताता है कि मैं यार क्रोम के मोबाइल वर्जन से लॉग्ड इन हूँ। तो मैं हम पहले देख लेते हैं कि ये जो हेडर कार्ड होती है ये होती है दिखते कैसे। तो हम हेडर्स में आ जाते हैं, ओके। और नीचे अगर आप आ जाओ यहाँ पे हमें नजर आ रहा होगा यूजर क्लाइंट। तो ये सारी वो चीजें हैं, देखें रिक्वेस्ट हेडर्स। तो कभी कभी आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पेलोड के अंदर या अलग से हेडर कार्ड के अंदर डाल के आपको भेजनी पड़ेगी। मैं आपको सिंटैक्स दिखा देता हूँ, ओके। इट्स हेडर्स इज इक्वल्स टू हेडर्स, ओके। तो गेट के अंदर एक और हमारे पास होगा हेडर्स का, उसके अंदर आप ये कर सकते हैं। जिस तरह हम डेटा इज इक्वल टू पेलोड करें उसी तरह हेडर्स का भी एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होगा, उसके अंदर हेडर्स के इक्वल वो हेडर्स की डिक्शनरी होगी। हम इसी तरह इनको कॉपी करके इनकी बेसिकली डिक्शनरी बना देंगे और इस डिक्शनरी को भी साथ भेजेंगे। आई डोंट नो इस एग्जांपल में ऐसा क्यों हुआ कि इसने मुझे डायरेक्टली एक्सेस दे दिया। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था इस लेक्चर की तब तो मुझे फॉरबिडन एक्सेस आ रहा था। तो खैर नहीं आया, वेल एंड गुड। बट ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप फ्यूचर में कभी किसी वेबसाइट को स्क्रैप कर रहे हैं और आपके पास एक पर्टिकुलर एरर आ जाता है, वो है फॉरबिडन का। आई थिंक उसका 501 था कोड। लेट्स जस्ट सी 501। नो, एक्सेस फॉरबिडन। ओके, HTTP 403, ओके। तो 403 अगर आपके पास एरर आ रहा है तो आपको पता चलेगा आपके पास एक्सेस फॉरबिडन है। तो वो एक्सेस फॉरबिडन कभी कभी इस वजह से होता है कि यार आपने यूजर कार्ड प्रोवाइड नहीं किया और उस वेबसाइट को पता चल गया कि यार ये बॉट एक्सेस कर रहा है मुझे और मैं इस बॉट को एक्सेस नहीं देना चाहता। तो यार ये जो HTTP कोड्स हैं ये आप देख लेना, क्योंकि जब जब आप रिक्वेस्ट से कोई ना कोई चीज कर रहे होंगे आपके पास डिफरेंट कोड्स आ रहे होंगे। अगर आपको कोड का मतलब पता है तो आपको पता होगा कि यार मुझे इसको किस तरह से हैंडल करना है, और एटलीस्ट इट विल हेल्प यू इन डायग्नोस्टिंग द प्रॉब्लम कि आपको किस तरह करना है। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मैं अगर डेटा साइंटिस्ट हूँ, तरुण भी डेटा साइंटिस्ट है, तो हम वेब स्क्रैपिंग क्यों कर रहे हैं। तो डेटा साइंस में जो पहला स्टेप होता है आफ्टर यू डिफाइन द प्रॉब्लम, आपको पता है कि क्या चीज होती है, दैट इज के डेटा कलेक्शन। तो काफी दफा ऐसी पब्लिक वेबसाइट से हमें अगर डेटा स्क्रैप करना होता है कि हम अपने डेटा सेट बनाएं, तो उसके लिए वेब स्क्रैपिंग काफी ज्यादा यूज होती है। तो आई गेस सेशन तो इतना ही है, हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ओके, एवरीथिंग विल बी देयर, बट ठीक है। टेल अस अबाउट द ऑल द एरर्स दैट यू वर लिसनिंग टू रिक्वेस्ट एंड शो अस व्हेन विल सर्वर। ओके, पता नहीं मुजफ्फर हुसैन तुम क्या कहना चाहते हो। जो मैं बताना चाह रहा था, आई थिंक वो तुम फॉरबिडन एक्सेस वाली बात कह रहे हो। उसमें यही था, मैं जब रिक्वेस्ट कर रहा था एक पर्टिकुलर यूआरएल पे तो मुझे वो कह रहा था कि एक्सेस फॉरबिडन है, और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये इसने मुझे कैसे एक्सेस दे दिया। जब मैंने पहली दफा ट्राई किया था तो तब ये नहीं हो रहा था। बस एक और दफा रिक्वेस्ट करके देखते हैं ना, अभी भी आ ही गया। बहावल 30, यस उसने लॉग इन कर दिया। आई डोंट नो ये एरर क्यों आया एग्जैक्टली। एरर तो नहीं है ये, अभी क्यों चला, पहले क्यों नहीं चला। प्रॉबेबली मैंने पहले कोड में कोई एरर किया होगा जिसकी वजह से मुझे वो फॉरबिडन का इशू शो हो रहा था। बट दिस इज समथिंग यू शुड कीप इन माइंड कि नेक्स्ट टाइम जब अगर आप देखें तो आपको ये चीजें पता हो, ओके। आज का सेशन इतना ही है। आज हमने एजेक्स एंड पॉइंट एक्सप्लॉयटेशंस पे बात की कि किस तरह एंड पॉइंट निकालते हैं और एंड पॉइंट पे किस तरह हम बार बार रिक्वेस्ट कर करके हम इंफॉर्मेशन और डेटा ले सकते हैं। और सेकेंडली हमने वेब सेशंस का देखा कि किस तरह हम वेब सेशन क्रिएट करते हैं, किस तरह उनको हैंडल करते हैं और किस तरह यूजिंग अ वेब सेशन हम अंदर से कोई वैल्यूज निकाल सकते हैं ऑफ अ वेबसाइट। तो आई थिंक तरुण ओके में ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछ लें और आई थिंक बाकी हमारा फिर रैप अप होगा। अच्छा, भावल असाइनमेंट समझा दो, ऊपर मैंने लिंक रखी है। यस, असाइनमेंट समझा देता हूँ। असाइनमेंट नंबर, असाइनमेंट का क्वेश्चन, तो तुमने कोई असाइनमेंट दिया हुआ है इनको?
हाँ तुमने दिया हुआ है डिसेंडिंग, ठीक है। बिल्ड फेसबुक। इसमें मैंने कुछ भी समझाया नहीं है, मैंने सब समझाया, तो मैं अभी लिखा है मैंने सब। ओके, तो सबसे पहले क्या है, असाइनमेंट वन, टेक यूजर इनपुट ऑफ फाइल पार्ट, टेक एंड प्रिंट ऑल द फाइल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो आपको बेसिकली क्या करना है, किसी भी डायरेक्टरी का पाथ आप प्रोवाइड करेंगे और उस पाथ के अगेंस्ट आपको सारी फाइल नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में देने हैं। पाथ आप कैसे पता चलेगा कि सर्टेन डायरेक्टरी का पाथ कैसे, आप फाइल एक्सप्लोरर में जाएं। मैं दिखा देता हूँ आपको। आई डोंट नो कितने लोग होंगे जिनको पाथ का नहीं पता होगा कि किस तरह देख सकते हो। ओके क्या ओके, कल एक्सप्लेन किया था ओएस मॉड्यूल में, मैंने एक्सप्लेन तो किया था, नहीं नहीं, लेकिन मैं श्योर। ये कह रहा हूँ कि जैसे ही हाँ, मुझे ओके। एक सर्टेन डायरेक्टरी में मैं आ गया, मैं यहाँ से पाथ कॉपी कर सकता हूँ इसलिए यहाँ से मैं पाथ कॉपी करके ओएस मॉड्यूल में दूं और वो मुझे सारी फाइल नेम्स रिकर्सिवली बता दे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, तो यार स्ट्रिंग और नंबर्स जो है ना वो एक ही तरह से सॉर्ट होती है, दोनों पे लेस देन इक्वल टू। पावल नहीं, सेकंड पॉइंट, मसला क्या है कि दे हैव टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ईच फाइल, राइट? अब ओके इसमें मसला यह है कि मुझे सारे फाइल्स प्रिंट करने हैं, ठीक है, लेकिन अब वो फाइल में टपल होगा ना, फाइल नेम कॉमा फाइल साइज, तो इनको हाँ। उस तरीके से सॉर्ट करना है कि भाई फाइल साइज के हिसाब से वो सॉर्ट हो जाए पूरी लिस्ट ऑफ लिस्ट। अब वो कैसे ओके, होगा, मैंने वो सेकंड पॉइंट में उनको बता दिया है कि भाई देखो, या we have टपल so far discussed sorting a list of primitive types, लेकिन how does sorting function know what list is greater और कौन सी लिस्ट छोटी है दूसरी लिस्ट से, ये कैसे पता चलेगा? ओके, तो ये तो इनको देखना पड़ेगा खुद। ठीक है। ओके, build a Facebook bot that will retrieve the number of files from likes on Facebook page, input Facebook handle using Facebook। ओके, तो यानी कि हमें हैंडल देने हैं। ओके, हमने क्या क्या दे दिया, ओके पेजेस दे दिया हमने। ओके, और ये पेजेस यहाँ के हैंडल दिए, नॉट लिंक्स। ये आप जब किसी भी पेज पे जाते हैं तो ऊपर पेज कॉम फेसबुक स्लैश दिस आता है, ठीक है, तो ये पूरी हैंडल होगी। अब हैंडल को कन्वर्ट करके आपको उसके लाइक्स निकाल के आने हैं, और उसकी सीएसवी में इनपुट लेंगे हैंडल्स का, और सीएसवी में आउटपुट जनरेट करेंगे। अच्छा, एक्सटेंड द डेडलाइन ऑफ असाइनमेंट्स, स्ट्राइंग असाइनमेंट 2 टुडे। मुशाहिद यार देखो, काफी लोगों ने सबमिट ही नहीं कराया कुछ भी, तो मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि यार सबमिट करोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगी, लेकिन सबमिशन लाजमी कर दें। बाकी ऑफ कोर्स वी विल गिव प्रायोरिटी टू दोस पीपल जो टाइम मैनेज कर पा रहे हैं उसके साथ साथ, और जल्दी अपलोड कर रहे हैं। डोंट वरी अबाउट इट, टाइम हमसे भी मैनेज नहीं हो पा रहा, वर्कलोड हमारा भी है। लाइक हमारे आज 2 असाइनमेंट ड्यू थे, वो अच्छा है सर ने आगे कर दिए। बावल जल्दी करो, रैप अप करो, सेमिनार की रिपोर्ट लिखनी है। यस, अबे यार मैं नहीं लेकर रहा वो, सॉरी सरकारी में, सॉरी मैं नहीं लेकर रहा। ओके, तो वेब पेजेस का हमने हैंडल दिया, तो किसी भी वेब पेज पे जाए उसका हैंडल आपको लिंक से निकालना है। तो लिंक से कैसे निकालना है ये मैं आपको नहीं बताने वाला, आप मल्टीपल पेजेस को विजिट करें और देखें क्या चीज चेंज हो रही है लिंक में और क्या चीज कांस्टेंट रह रही है, और आप किस तरह उसको आइटरेट कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल हैंडल्स आ जाए। ओके, और आपको पेज के लाइक्स निकालना है, तो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट से जाके देखना कि लाइक्स कहाँ पे है और अच्छा ये जो है। एक हिंट मैं दे देता हूँ कि तो आप लोग लाजमी इस चीज को इनकॉग्निटो टैब में खोलिएगा, नहीं तो जो आप करंटली आप जो चीज देखते हैं ना, वो सेशंस वगैरह बिल्ड होके आते हैं और काफी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होके आती है, तो इनकॉग्निटो में ओपन करके देखिएगा, और दैट्स व्हाट योर रिक्वेस्ट डॉट गेट विल सी। ओके सही है। अच्छा, ये थर्ड पार्ट में कोई कंफ्यूजन है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, आपको फर्स्ट 50 स्कूल्स, इनके जो ए के ही होंगे मोस्टली, ओके ए बी जितने भी आ रहे हैं, फर्स्ट 50 स्कूल्स आपको लेकर आने, उनका डेटा डेटा जो भी चाहिए हमें वो हम लिख देंगे। अभी फील्ड हमने स्पेसिफाई नहीं किए, मैं आई थिंक 3 से 4 फील्ड्स दे दूंगा, क्योंकि अगर आप 3 से 4 कर सकते हैं तो आप बाकी भी कर सकते हैं, जस्ट और नंबर। वो उनका सीएसवी जनरेट करना होगा। यस, उनका सीएसवी फाइल जनरेट करना होगा, हम अपने सीएसवी से उनको कंपेयर कर लेंगे कि कितना मैच हुआ कितना नहीं हुआ। तो अब इसमें यही है कि देखते हैं। ओके, फाइनली फोर्थ, ये अच्छा तरुण ने लिखा हुआ है कि अपने यूनिवर्सिटी का डैशबोर्ड एक्सेस करें। तो हमने अपनी यूनिवर्सिटी का तो एक्सेस कर लिया, सॉरी तरुण मैंने इसको फॉर्मेट करा कर, कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी का तो एक्सेस किया, वो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि बाद में पता नहीं यूनिवर्सिटी वालों को क्या मसला हो।
ठीक है। और सेकेंडली मुझे पता है एक और यूनिवर्सिटी थी जिसका डैशबोर्ड मैंने एक्सेस किया था, उसमें भी इसी तरह मैं सेशंस बना के पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी, टोकन आया, टोकन डाला, और उनकी एक फाइल जो सबमिट भी करनी थी और रिट्रीव भी करनी थी वो भी हो गई थी। वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी मैं नाम नहीं बता रहा, बट उनका जो था वेब पोर्टल था वो स्लेट पे बना हुआ था। ठीक है। वो यूनिवर्सिटी काफी तेज है। यूनिवर्सिटी काफी तेज है जी। और आई डोंट नो बाकी सर्विस वाले जो होंगे, मैंने आपका वेब पोर्टल देखा हुआ है तो आप ट्राई करें। मुझे लगता है नॉट ट्राइंग टू बी ऑफेंसिव, और मुझे लगता है आपके डैशबोर्ड पे आप अच्छी खासी चीजें कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम असाइनमेंट अपलोड टू असाइनमेंट डाउनलोड एनीथिंग। आई थिंक आपके डैशबोर्ड पे अच्छा खासा हो सकता है बिकॉज वो काफी सिंपल बना हुआ है। बाकी जो डैशबोर्ड है काफी कॉम्प्लिकेटेड बने हुए होते हैं तो उसमें काफी गिचमिच भी होती है। तो I'll be interested to see if the Habib University guys try something. उनका portal apparently Canvas पे बना हुआ है. The same thing I think Harvard use करता है, नहीं MIT use करता है Canvas. So yes, I'll be interested to see वो क्या करते हैं. But yeah, फास्ट यूनी थी ना भाई, फास्ट यूनी कौन सी होती है? I don't know any fast university. मुझे तो दूसरे का पता है, नेशनल यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी का। चले बस डन करते हैं। आगे क्वेश्चंस वगैरह नहीं है आज के सेशन से। अच्छा तरुण, तुमने मुझे कोई वेबसाइट बताई थी जो मुझे दिखानी थी फॉर द टीजर फॉर द नेक्स्ट वीक। लेट मी सी, इसी में थी थर्ड। लेट्स सी, मैंने ऊपर दे दिया था मैंने, शो ही नहीं यस दिया। यस हाँ कोरोना ट्रेकर। ओके, तो इसको मैं डायरेक्ट डाउनलोड करके ओपन करूँ ना? हाँ शो है ना, बट यहाँ से ऐसे भी दिखा दो कि किस तरीके से ये चीजें दिखती ही नहीं है अनलेस यू क्लिक बटन्स एंड एवरीथिंग। मैं ये वेब पेज डाउनलोड करता हूँ। आई डोंट थिंक 36 बाइट में यार इतना टाइम तो नहीं लो यार। नहीं, इसमें भी डाउनलोड करके भी मसला होगा आई गेस, लेकिन ट्राई कर लो यार, ओपन करो। हाँ देख लेते हैं कि क्या नजर वो आता है क्या जावास्क्रिप्ट भी लेके आएगा और इन द एंड गूगल क्रोम से ही खोलेगा तो एरर्स तो आएंगे ही। या अच्छा, तो मैंने एक वेब पेज डाउनलोड किया, उसको ओपन किया। ओके, उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग। ये इनिशियली उसने कैश की वजह से मुझे दिखाया था, इसको मैं हाँ अगर हार्ड रिफ्रेश करूंगा ना ये मुझे और कुछ नहीं दिखाइएगा। ठीक है, तो इनिशियली जो हमें नजर आता है वो कैश डेटा की वजह से आ रहा है, मगर बाद में वो ठीक है। तो ये कुछ चीजें, कुछ वेबसाइट्स होंगी यार, एक टाइम आएगा जब एजेक्स भी काम नहीं आएगी आपके, तो आप क्या करें वेब स्क्रैपिंग के लिए? तो उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है दैट इज बेसिकली फॉर वेब ऑटोमेशन टेस्टिंग, मगर उसके साथ हम बाकी चीजें भी करते हैं जी। हम नोटबुक अपलोड कर देंगे सेशन के एंड तक जी। जैद बिन हारिस सेलेनियम की बात हो रही है, तो नेक्स्ट वीक तरुण कुमार तीनों दिन हमें सेलेनियम पढ़ाएंगे। सेलेनियम मैंने खुद आज तक नहीं पढ़ी, तो मैं भी आपके साथ पढ़ रहा हूँ। असाइनमेंट देखते हैं आप तरुण कौन से बनाते हैं, हम सबको देने होंगे। तो नेक्स्ट वीक इज फॉर तरुण ने लगता है लेक्चर नोट्स बना लिए हैं। तरुण ने इतना एक्साइटेड नजर आ नहीं रहा भाई, एक वर्ड भी नहीं लिखा, 3 के 3 मुझे बनाने हैं। है। वो भी कल वाले सेशन से, मतलब लिटरली 5 मिनट पहले सब करके डन हुआ हूँ। ठीक है, आई थिंक सेशन रैप अप करते हैं, 1.5 घंटे हो गए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। यार कैन वी सी वेयर आवर यूनी अपलोड्स और असाइनमेंट्स? जैद यार, यूनिवर्सिटीज का एक सिस्टम होता है जिसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, LMS। ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड होती हैं और आपके रजिस्ट्रेशन से आप उसमें लॉगिन करके अपने सारे असाइनमेंट्स वगैरह डेडलाइंस देख सकते हैं। सो यस, हमारा LMS.ds। हाँ अनंत, आप ट्राई करके देख लें, अगर गूगल क्लासरूम स्क्रैप हो सकता है तो आप एक काम करें ना, पार्टिसिपेंट्स के नाम निकाल के नेक्स्ट क्लास में बता दें हमें। अगर आप कर सकते हैं तो हम आपका वर्क शो कर देंगे। आप कमेंटेशन हो गया आपकी प्रॉपर, अगर ये कर सकते हैं आप तो व्हाई नॉट। अच्छा, विच सेमेस्टर यू गाइस? यार हम दोनों 7th सेमेस्टर के हैं। 7th सेमेस्टर आधा गुजर चुका है हमारा। वो तो पता है, LMS से तो सारी चीजें डाउनलोड कर ली हैं अपनी यूनी की। नहीं, इट्स मोर लाइक कि आप एक वेब हैंडल बनाना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एक पर्टिकुलर चीज अपडेट हुई या चेंज हुई तो आप उस पर कोई अलर्ट जनरेट करना चाहते हैं,
तो आप उस एंगल से सोचे कि आप सिर्फ डाउनलोड या अपलोड नहीं कर रहे हैं, एक फाइल की एग्जिस्टिंग होने पे आप कोई ट्रिगर इवेंट करवा सकते हैं, तो उसको वेब हुक्स कहते हैं। तो आप इस चीज को एक्सप्लोर करें, आप ये भी मे भी कर सकते हैं। तो ना हमने उनको वो एग्जांपल नहीं करवाई ना, क्या कहते हैं, ट्विच वाली, कौन सी? ट्विच वाली जो हमने हसान को कराई थी। ओह, डेस्कटॉप नोटिफायर। यस, अब मैं ट्राई करूंगा कि इसको थोड़ा समझा दूंगा आई उनको। थिंक उनको खुद देख लेंगे, वैसे कोई आप मसला नहीं है। boot camp देख लें। तो हुआ क्या था कि बस ऐसे सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या उसमें। फॉर एग्जांपल आप अगर विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो भावल साइड में जाके वो उस पे चले जाओ, नोटिफिकेशंस पे। नोटिफिकेशंस पे आ गया। हाँ, यहाँ पे क्लिक करो। तो यहाँ पे नो न्यू नोटिफिकेशन ना, आप पाइथन के थ्रू नोटिफिकेशन जनरेट करा सकते हैं। पीछे बैकग्राउंड में कोई स्क्रिप्ट चल रही है, सपोज करें आपके फेसबुक पेज के लाइक्स बढ़ गए, थ्रेशोल्ड मतलब 1000+ लाइक्स हो गए, या कुछ कोई बंदा ऑनलाइन आ गया, ऐसी कोई चीज़ स्क्रिप्ट बना के आप यहाँ पे खुद नोटिफिकेशन जनरेट करा सकते हैं कि विंडोज में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। पोमोडोरो टेक्निक बना दे कि भाई एक टाइम के बाद आपको रिमाइंड करा दे कि भाई ये काम करना था मुझे। So yes, this is something you can do in Python as well. उसकी लाइब्रेरी है डेस्कटॉप नोटिफिकेशंस की, विंडोज 10 में आप वो सर्च कर सकते हैं। यस।